ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो आज से स्टार्ट कीजिएगा क्रैश कोर्स को, ठीक है, जो कि होगा स्पेशली किसके लिए, फॉर द जेई एग्जाम। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देखा जाएगा कि हम लोग जेई एग्जाम्स को कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो इसको लेकर आगे डिटेल डिस्कस किया जाएगा। पहले थोड़ा इसके बेसिक में आते हैं। बेसिक में आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आपका एग्जाम, ठीक है, आपके एग्जाम की जो डेट है वो कब है, 11th ऑफ जनवरी है, ठीक है, 11th ऑफ जनवरी है। एग्जाम भी कितने दिन होना है, 2 डेज होगा, ठीक है। अच्छा, आपका पेपर एक ही है ना, तो 1 डे का होगा, 11 जनवरी को ही होगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका कौन सा पेपर हो जाएगा, नॉन टेक का। और सेकंड शिफ्ट में कौन सा हो जाएगा, टेक्निकल का हो जाएगा, ठीक है, टेक्निकल का हो जाएगा। अभी आगे इन सबको आगे डिटेल में देखा जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एग्जाम की डेट की, तो आज का टाइमिंग कितना है, मीन्स आज की डेट कितनी है, 25 है। तो कितना टाइम बच रहा है एग्जाम को लेकर के, सितंबर हो गया कंप्लीट, अक्टूबर बचेगा, नेक्स्ट नवंबर, नेक्स्ट दिसंबर, जनवरी का 10 डेज आप ले लीजिए, इधर से 5-6 डेज। तो ऑलमोस्ट आपके पास जो टाइमिंग बच रहा है वो कितना, 90 इधर हो जाएगा और 15 इधर, तो कितना आ गया यहाँ से, 105 के आसपास बचेगा, ठीक है। जो क्लासेस आपकी क्रैश को स्टार्ट होगा ये ऑलमोस्ट 70 से 80 डेज में, ठीक है, 70 से 80 डेज में आपका ये जो कंप्लीट सिलेबस है ये फिनिश हो जाएगा क्रैश कोर्स का। ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ तो कितना लग सकता है, ये 90 डेज, लेकिन बहुत रेयर होगा कि 90 डेज लगे, सिंस आपका एग्जाम सभी केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ, भाई अभी आपको मैसेज नहीं करना है, सिर्फ क्लास को देखना है, ठीक है, ओके। तो 90 डेज ऑलमोस्ट हो सकता है इनकेस अगर एक्सटेंड हुआ तो। बाकी मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 70 से 80 के पहले पहले ही फिनिश हो जाएगा। तो आप मान चलिए कि मिड ऑफ, है ना, मिड ऑफ दिसंबर या दिसंबर लास्ट वीक, उसके पहले आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा क्रैश कोर्स का, ठीक है। ये तो यहाँ से हो गया, ये तो आपको यहाँ से मिल गया। सिंस आपका एग्जाम केवल एमसीक्यूज ही रह गया है, ठीक है, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो सिलेबस है वो क्या होंगे, जल्दी फिनिश हो जाएंगे, या जो टॉपिक्स है वो जल्दी फिनिश हो जाएंगे, है ना। पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगता था, ठीक है, बट अभी क्या हो गया है कि आपका सारा यहाँ से क्या है, ऑब्जेक्टिव भी है, कैलसी आपके पास रहेगा, तो आपके जो सिलेबस है वो जल्दी फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। ये तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। अगर हम लोग एग्जाम की बात करें, एग्जाम की बात की जाए, ठीक है, एग्जाम में आपका पहले का जो सिलेबस था और अभी का जो सिलेबस है वो तो दोनों यहाँ से क्या है, सेम ही है। जो सिलेबस है, वो तो कम्प्लीटली क्या है, सेम है। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस चेंज क्या हुआ है, अभी तक ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि पेपर 1 पेपर 2, अभी क्या हो गया है, आपके यहाँ सिलेबस तो सेम है, बस उसमें लिख दिया पेपर 1, दूसरा क्या लिख दिया यहाँ से, पेपर 2 करके लिख दिया। बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें 2 पेपर होंगे, नहीं, पेपर एक ही होगा, बस इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, तो भी आगे इसको डिटेल देखा जाएगा। ये तो कुछ मिल जाएगा आपको इसका यहाँ पे क्रैश कोर्स का, है ना। साथ में अभी आपका मिड ऑफ अक्टूबर से, है ना, मिड ऑफ अक्टूबर से नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, नॉन टेक की। अभी इसको भी देखा जाएगा, इसको कैसे प्रिपेयर करना है आपको। नॉन टेक्निकल आपका स्टार्ट हो जाएगा नॉन टेक का, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि मिड ऑफ अक्टूबर से ही, है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि मिड ऑफ अक्टूबर से ही जो टेस्ट सीरीज है ना, जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको कंप्लीट यहाँ से मिल जाएगा, तो आपको टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस करना है, साथ में जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराए उनको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये सारा आपको मिल रहा होगा। थोड़ा क्रैश कोर्स के बारे में और डिस्कस करते हैं, किसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स में हम बात करें, ठीक है, क्रैश कोर्स में बात की जाए, अभी हम लोग किसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, टेक्निकल को इस क्रैश कोर्स में, ठीक है, टेक्निकल पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा, है ना। नॉन टेक के लिए क्लासेस स्टार्ट होंगे, मिड ऑफ अक्टूबर से होगा, लेकिन वो आपका इस क्रैश कोर्स में नहीं होगा, वो तब का तब डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये स्पेशली ऑनलाइन वालों के लिए है, ये स्पेशली ऑनलाइन वालों के लिए है, ठीक है। कि नॉन टेक का पोर्शन, नॉन टेक जो होगा भी वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन तो नहीं हो पाएगा, ये तो टेक्निकल का हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जो अपने सिलेबस को करेंगे, ठीक है, हम लोग जो अपने सिलेबस को करेंगे, ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंप्लीट थ्योरी रिवीजन होगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या किया, यहाँ से कंप्लीट थ्योरी रिवाइज किया जाएगा। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की जाएगी, तो हर एक सब्जेक्ट से, है ना, हम लोग एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग थ्योरी को रिवाइज करेंगे, ठीक है, थ्योरी को रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट में क्या क्या, यहाँ से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की जाएगी। एमसीक्यूज के लिए जो आपको बुक्स रेफर करना भी आगे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट क्रैश कोर्स में टेक्निकल में लोग यही स्टेप को कर रहे होंगे। पहले थ्योरी को रिवाइज किया जाएगा कंप्लीट, सेकंड क्या करेंगे, यहाँ से एमसीक्यूज को किया जाएगा, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि आप इसको कैसे प्रोसीड करना है क्रैश कोर्स को। तो देखिए यहाँ से
ठीक है, क्रैश कोर्स को। अभी यहाँ पर आपके पास, ठीक है, जो जो भी लोग क्रैश कोर्स अटेंड कर रहे हैं उनके पास नोट्स होने चाहिए हैंड रिटन, ठीक है, चाहे आप ऑफिस से ले सकते हैं या फिर आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, है ना, हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। क्योंकि अभी आपको लिखाया नहीं जाएगा क्लास में, डिक्टेट नहीं किया जाएगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं, जब भी आपको स्लाइड करके दिखाया जा रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, आप यहाँ से देखेंगे, देखिए, तो हर एक चीज़ पहले से यहाँ से क्या नोटेड है ना, ये सब कुछ पहले से ऑलरेडी यहाँ से क्या नोटेड है। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मार्क कराए जाएंगे, है ना, उनको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपके पास पहले से स्लाइड बना बनाया होगा, है ना, इस क्लास होने के बाद इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा ऑलरेडी से बना करके रखा हुआ है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, ये सारा यहाँ से हो जाएगा, है ना। बस आपको करना क्या, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, अपने नोट से मार्क करते हुए चलना है। और जो कुछ नया होगा उसको क्या कर लेंगे, हम अलग साइड कर लेंगे, है ना, उनको हम लोग क्या करें, अलग साइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके पास नोट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है कि आपको लिखा जाए सब कुछ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्रैश कोर्स में आपके पास हैंड रिटन नोट्स तो होना चाहिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, है ना, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोडेड है। हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको सेंड कर दिया, सबको वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो लीजिएगा और आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। ऐप से डाउनलोड नहीं होगा पीडीएफ, वहाँ से आप केवल देख सकते हैं बस। डाउनलोडिंग के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना होगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है स्पेशली ऑनलाइन वालों के लिए, ऐप में आप चेक करेंगे चैट सेक्शन दिखा रहा होगा, चैट में आप देखें तो वहाँ पे लिंक शेयर करा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपके पास हैंड रिटन नोट्स होना जरूरी है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप उसको मार्क कर पाएंगे। सेकंड में आपको मिल जाएगा वर्कबुक। तो आज मॉर्निंग में आपको सारे सब्जेक्ट का वर्कबुक पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दिया है ना, सबको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसमें यहाँ से वर्कबुक को सबको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, एसएससी जेई का अभी तक 2024 तक के, ठीक है, 2024 का जो पीवाईक्यूज है ना, जो पीवाईक्यूज है, इसका भी आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। नहीं होने से मैं फिर से आपको एक बार शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मीन्स आपके पास स्टडी के लिए हैंड रिटन नोट्स हो गया, वर्कबुक हो गया, एसएससी। अगर कोई यूथ पब्लिकेशन को रेफर कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तभी आपके पास जो टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग है, वैसे देखा जाए तो सफिशिएंट टाइम है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बट हो सके तो वहाँ पे भी, है ना, क्वेश्चंस यही सारे होंगे, तो आप इन्हीं सबको रेफर कर लीजिए। वर्कबुक को सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वर्कबुक में आपको शेयर कराई है, ठीक है। वर्कबुक को सॉल्व करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वर्कबुक में कंप्लीट एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी कंप्लीट एमसीक्यूज मिल जाएगा, इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चंस कहाँ से लेना है ये आपको नोन है, क्वेश्चंस कहाँ से लेना है आपको नोन है। आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं जेई के लिए, लेकिन फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो बेटर है कि आप इन्हीं को ही रेफर कर लीजिए। लेकिन हैंड रिटन नोट्स आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हम लोग यहाँ से मार्क करते हुए या फिर आपको लिखाया जाएगा। बाकी सारा आपको क्लास होने के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, स्पेशली ऑनलाइन वाले ध्यान से सुने, ठीक है। क्लास होने के बाद ये आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। जो हम लोग पीडीएफ में करेंगे सेम चीज़ का हैंड रिटन नोट्स भी आपको ग्रुप में शेयर करा है। जो भी हम लोग पीडीएफ में करेंगे यहाँ पे वो सारा आपको ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स में शेयर करा है, और ये नोट्स ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। जो नोट्स है, ठीक है, आप सबके पास हैंड रिटन नोट्स होगा कि नहीं होगा? तो नोट्स रेडी किया कि नहीं? खुद का नोट्स भी नहीं बनाया? हाँ, तो उसको लेकर के आना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको भी मार्क करते हुए चलना है। बाकी आप मैम को बोलिएगा कि आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दें वो, है ना, हाँ, टेलीग्राम में, ठीक है। तो कॉमन वाले में आप ज्वाइन हो लीजिएगा, जिसमें ऑनलाइन वाले भी एडेड है ना, तो वहाँ से आपको जो वर्कबुक का है वो सारा मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं हैंड रिटन वाले, इसका भी सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और नोट्स ही आपके लिए सब कुछ होगा, है ना। नोट्स के अलावा आपको कोई बुक्स रेफर करना है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं, तो हैंड रिटन नोट्स को ही आपको रेफर करना है, और आपको किसी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुने, कोई अदर बुक्स की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, जो भी आपके नोट्स हैं, नोट्स को ही सब कुछ मान के चलना है, और इसी को आप जितना ज़्यादा टाइम रिवाइज कर सकते हैं आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चंस का यहाँ से हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का, या फिर आप कर रहे हैं गेट के, है ना, ये सभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके जे एग्जाम के लिए। तो इन सबको आपको नहीं प्रैक्टिस करना, स्पेशली फॉर दिस जे एग्जाम, है ना, स्पेशली फॉर दिस जे एग्जाम। आपको हैंड रिटन नोट्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये जो वर्कबुक है वर्कबुक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ईएससी और गेट के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं फॉर दिस जे एग्जाम, क्योंकि इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं आ रहा होगा। एई में तो कुछ आपको हेल्प कर सकता है ईएससी के, बाकी कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं जो फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, वो तो आप कहीं से प्रैक्टिस करोगे। जेई में भी आपको सेम मिलेगा, यहाँ पे भी सेम मिलेगा, और यहाँ भी आपको सेम मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसका तो कंसर्न नहीं है ना, लेकिन ध्यान रहे जेई के लिए इनकी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है ना, इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। ये तो क्रैश कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्रैश कोर्स का जो एक्सेस है, नेक्स्ट पेज में यहाँ से लिख लेता हूँ। क्रैश कोर्स का जो एक्सेस है, ठीक है, क्रैश कोर्स का जो एक्सेस है
ठीक है। क्रैश कोर्स का जो एक्सेस है, आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट है www.classes.in, ठीक है। आपको वेबसाइट पे जाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, सिंस दिस इज फर्स्ट क्लास तो ये चीज़ भी आपको बताना जरूरी है। आपको वेबसाइट पे आना है, यहाँ से देखिए भाई, ऑनलाइन वाले सबको ध्यान से देख लें। वेबसाइट पे आना है, ये लॉगिन का साइन आपको दिख रहा है, लॉगिन पे आना है। जिस भी नंबर से आपने रजिस्टर करा हुआ है, ठीक है, जिस नंबर रजिस्टर करना है यहाँ से रजिस्टर करके आप जैसे प्रोसीड करेंगे, आपको लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, जो भी आपने कोर्स को बाय करा होगा, ठीक है, जो भी कोर्स को आपने बाय करा होगा तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लैपटॉप से भी देख सकते हैं। बाकी आपको आईपैड से जाना है ना, अगर आपको आईपैड से क्लासेस को देखना है, iOS वाले, ये तो यहाँ से किस लिए जाएगा, और लैपटॉप, पीसी का हो गया, या फिर टीवी में भी आप इस वेबसाइट को गूगल क्रोम से जाकर के आप इसको ब्राउज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। iOS वाले ध्यान रहे, क्लास प्लस को डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से। यहाँ से आपको ORG कोड मांगता है, ORG कोड में आपको आना है SWIUVN, यहाँ से आपको इंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है iOS के लिए। बाकी एंड्रॉयड के लिए आपको प्ले स्टोर जाना है, एंड्रॉयड वालों के लिए थोड़ा आसान है ना। वहाँ से आपको डायरेक्टली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, आप एंड्रॉयड से वहाँ से देख सकते हैं। ये iOS में आईपैड हो वहाँ पे भी हो जाएगा, है ना, और आईफोन आपका होगा तो वहाँ से भी हो जाएगा, और ये एंड्रॉयड के लिए चाहे टैबलेट का होगा तो ये टैबलेट के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया कि क्रैश कोर्स हम लोग करने वाले क्या हैं, ठीक है। फिर आपको एक्सेस कैसे करना है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग, जैसे आज की क्लास हुई है, ठीक है, लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग होती है, क्लास होने के 2 to 3 आवर्स के अंदर में आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। क्लास फिनिश होने से 2 to 3 आवर्स के अंदर आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं, और इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप कितनी बार उसको देख सकते हैं। ये तो कुछ डिटेल्स होगा किसका, यहाँ से क्रैश कोर्स का, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे भी आपको डिस्कस कर लिया, थियरी प्लस MCQ प्रैक्टिस, यही आपको करना है बार बार, ठीक है। सिंस आपके एग्जाम में कैलकुलेटर भी अलाउड है ना, कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो आपको यहाँ से चकासे नंबर की प्रैक्टिस करना है ना। अभी आगे इनसे पूरी डिटेल डिस्कस किया जाएगा। ये थोड़ा कोर्सेज का डिटेल हो गया, हम लोग करने वाले क्या हैं। चलिए अब थोड़ा आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं। एग्जाम के पैटर्न को देखा जाता है, ठीक है। ध्यान रहे, इस बार जो आपका एग्जाम है उसमें कोई भी, है ना, एग्जाम में कोई भी रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं होना है, ठीक है। एक ही पेपर होना है, ठीक है, वो भी रिटन एग्जाम होना है, ठीक है, रिटन एग्जाम होना है। और इसी से क्या होना है, यहाँ से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है, ठीक है। जो पेपर है देखिए यहाँ से, ठीक है, मेंशन यहाँ से क्या, पहला जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड। नेचर इसका कैसा होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव, कितने मार्क्स होना है, ये 150 नंबर का। अब कितने क्वेश्चन होंगे, टाइमिंग तो कितने का होगा, यहाँ से 2 आवर्स का ही होना है, ठीक है। अब कितने मार्क्स का, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो डिपेंड करेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 100 क्वेश्चन ही होंगे, तो 1 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स, ठीक है, या कैसे पेपर आता है वो देखा जाएगा, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, 1 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स। नेक्स्ट, या हो सकता है थोड़ा इसको बाइफरकेट कर दें, है ना। नेक्स्ट यहाँ से टेक्निकल पेपर है, ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का ही होना है। किसका होना है यहाँ पे, 300 का, ठीक है। यहाँ कितने होने का, 300, 300 है तो 150 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो टाइमिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 आवर्स। कितने क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 1.5 घंटे में आपको, और आपको 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करना है, तो ये सफिशियंट टाइम है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये तो आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ठीक है, किसके लिए, यहाँ से टेक्निकल पेपर का। फिर कहाँ पे होना है इंटरव्यू, होना है वो भी कितने होना है, यहाँ से 50 का। तो यहाँ से जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो कहाँ जाएंगे, स्टेज 3 में इंटरव्यू के लिए। फिर आपका आउट ऑफ 5 क्या बनना है, यहाँ से मेरिट लिस्ट बनना है। लेकिन इस बार एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, कौन सा, यहाँ से है नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 16, कितना यहाँ पे है 16, मीन्स 6 क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो उसको 1 की बार कंसिडर किया जाएगा। देखिए 16 फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स मार्क बाय ए कैंडिडेट, ये नया प्रोविजन इस बार ऐड हुआ है जे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जैसे कब बात की 400 कितना है यहाँ से आपके यहाँ इस बार 413 है, तो 413 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेना है। इतने लोग रिकमेंड होकर कहाँ पे जाएंगे फॉर इंटरव्यू, तो कितने लोग क्वालिफाई होना है यहाँ से 413 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेना है। इतने लोग कहाँ पे जा रहे होंगे इंटरव्यू में, ठीक है। ये तो आपको मिला किसका, यहाँ से इंटरव्यू का। अब इस कंप्लीट 500 में से जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, वही लोग कहाँ पे रिकमेंड होंगे फॉर डिपार्टमेंट, ठीक है, फॉर डिपार्टमेंट। ये तो हो गया थोड़ा आपका एग्जाम के बारे में, एग्जाम आपका होना कैसे है। अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट पर आ जाता है, ठीक है। पहले सिलेबस को डिटेल डिस्कस किया जाएगा।
फिर डिसीजन किसको यहाँ से, ठीक है, सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से, देखते हैं यहाँ से भाई। तो पहले देखा जाता है किसको यहाँ से, हम डिस्कस करते हैं किसको यहाँ से। पहला है नॉन टेक्निकल पेपर, है ना, तो नॉन टेक को देखा जाता है यहाँ से, नॉन टेक्निकल। ठीक है, नॉन टेक में जो मेंशन है वो है जनरल पेपर, जो सारी ब्रांचेस में यहाँ से क्या है, सेम होना है। सिलेबस अभी रिसेंटली नोटिफाई किया था, 150 मार्क्स का होना है। टाइमिंग कितनी होनी है यहाँ पे, 2 आवर्स का होना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन होगा यहाँ से। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि 100 क्वेश्चन होगा यहाँ से, और 1 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई करा हुआ है। अगर आप इसके सिलेबस को देखेंगे 3 पार्ट में क्लासीफाई करा हुआ है। पहला कौन सा पार्ट है यहाँ से, जनरल इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश हो जाएगा। अब जो जनरल इंग्लिश है, अगर आप इसको देखेंगे तो किसके बेसिस पे आपको रेडी करना है यहाँ से, मैट्रिकुलेशन लेवल्स, या बोल सकते हैं 10th क्लास की जो इंग्लिश होती है उसके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। सिंस दिस एग्जाम इज ऑल्सो फॉर द डिप्लोमा ऑल्सो, है ना, डिप्लोमा कैंडिडेट ध्यान रखना है, बहुत कोई टफ या कोई हार्ड वाली इंग्लिश नहीं आ रही होगी। जो आप बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं उसको पढ़ के जाना किसके लिए, यहाँ पे जनरल इंग्लिश के लिए। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना, ये आपको यहाँ से मिलेगा किसका, जनरल इंग्लिश का। अगर आप एपीएसएसबी के लिए रेडी किया हुआ है ना, अगर आपने एपीएसएसबी के लिए रेडी करा हुआ है नॉन टेक का पेपर, वो तो आपके लिए कंप्लीट है, वो तो आपके लिए कंप्लीट है। अगर एपीएसएसबी के लिए नॉन टेक रेडी करा हुआ है तो वही आपको सेम कर जाना किसके लिए, यहाँ पे जेई के लिए। ये तो किसका हो जाएगा यहाँ पे, जनरल इंग्लिश का, है ना, जनरल इंग्लिश का। नेक्स्ट मिल जाएगा आपको यहाँ से जनरल स्टडीज। अब यहाँ से लिख जरूर दिया जनरल स्टडीज का, लेकिन इसके जो टॉपिक्स हैं, है ना, लेकिन जो इसके टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे क्या लिखे हुए यहाँ से, जनरल अवेयरनेस के दिए हुए हैं। जैसे हम लोग कमीशन की वेबसाइट पे आए, देखिए ये है सिलेबस का। ठीक है, तो ये पेपर हो जाएगा किसका, यहाँ से टेक्निकल का हो जाएगा। तो मैं इसका भी एक बार ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। देखिए अभी आपका यहाँ से पार्ट है सिलेबस का, किसका दिया दिया यहाँ से, ये जनरल स्टडीज का। ठीक है, लेकिन आप टॉपिक्स को देखेंगे जनरल स्टडीज को, देखिए इसमें लिखा क्या क्या है, लिखा तो यहाँ से क्या है, जनरल स्टडीज, बट मेंशन क्या यहाँ से, दिस पार्ट चेक द कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ द वर्ड अराउंड अस, है ना, यहाँ से क्या लिखा है, अवेयरनेस। इट कवर्स करंट न्यूज, recent scientific and technological updates, everyday observations, and important issue at the international, national, and regional levels. Northeast India with special reference to अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, ये सिलेबस किसका दिख रहा है, जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ से, ये तो सारा किसका हो जाएगा यहाँ से, जनरल अवेयरनेस का, है ना। तो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस बहुत कम होंगे। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ से डिस्कस किया जाए तो इस पोर्शन में आपको पढ़ना ज्यादा किसको है, करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो स्टैटिक पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, ऐसा कि नहीं बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन स्टैटिक पोर्शन से वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे भी आपने देखा होगा एक एग्जाम हुआ तो प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो सारा कहाँ से पूछ लिया, करंट से ही था। तो सेम आपको ऐसा होगा, जैसे एग्जांपल दिया जाए, अगर 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं किसके यहाँ पे, इस वाले पोर्शन से, ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चंस किसका होगा यहाँ से, करंट का हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चंस क्या हो सकता है यहाँ से, इसका जनरल स्टडीज का हो जाए, फिर अब बोल सकते हैं स्टैटिक पोर्शन हो। बाकी सारा का सारा ऑलमोस्ट कौन सा मिलेगा आपको यहाँ से, अवेयरनेस का और जीके का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो ज्यादा कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्यादा फोकस किस करना है आपको यहाँ से, करंट अफेयर्स को करना है। ज्यादा फोकस किसको करना है आपको यहाँ से, करंट अफेयर्स को करना है। देखिए तो यहाँ से मेंशन हुआ है, ठीक है, भले यहाँ से लिखा जनरल स्टडीज, लेकिन ज्यादा फोकस किस करना है आपको यहाँ से, करंट अफेयर्स को ही करना है। करंट अफेयर्स के लिए रिसेंटली एक हम लोग मैगजीन को रेडी कर रहे हैं, स्पेशली आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए एग्जाम का, आपके एग्जाम के लिए यहाँ से
हम लोग मैगजीन को रेडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली आपके जे एग्जाम के लिए सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें एडिट होंगे, तो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो किसका हो जाएगा यहाँ से, जनरल स्टडीज़ का हो गया, जनरल इंग्लिश का हो गया। भाई इसके लिए कोई लूसेंट वगैरह लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फोकस करना है तो आप मेडी का देख सकते हैं, है ना, वीकली करंट अफेयर्स वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर अड्डा 24 आप वहाँ से भी चाहें तो देख सकते हैं, है ना। बट हम लोग भी इसको लेकर के एक वीकली मैगजीन को रेडी कर रहे हैं, जल्दी ही हो सकता है नेक्स्ट मंथ के लास्ट लास्ट तक आपको करंट अफेयर्स की सारे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर दिस एग्जाम वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ये तो किसका हो जाएगा यहाँ पे, जनरल स्टडीज़ का। ये किसका हो जाएगा यहाँ पे, इंग्लिश का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, नेक्स्ट देखा यहाँ से थर्ड पोर्सन है, ठीक है। अब थर्ड पोर्सन आपको क्या दे दिया आपके एग्जाम का यहाँ से, एप्टीट्यूड। अब देखिए भाई यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ से एप्टीट्यूड लिख दिया है, ठीक है। एप्टीट्यूड मेंशन क्या क्या है यहाँ पे, टेस्ट लॉजिकल थिंकिंग, math skills, analytical abilities, and engineering mathematics. It also cover questions on ethics and values related to the engineering profession. It means अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो सिलेबस में पढ़ना है इस एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में, ठीक है, जो एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना है, पहले आपको देखना है किसको, यहाँ से रीजनिंग आपको पढ़ के जाना है। दूसरा किसको देखना है आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मिल जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ना है आपको, और फोर्थ आपको इसके अंदर पढ़ना है यहाँ से इंजीनियरिंग एथिक्स को, आपको यहाँ से इंजीनियरिंग एथिक्स को पढ़ना है। तो आपको यहाँ से केवल 4 टॉपिक को रेडी करना है, किसके लिए, इस एप्टीट्यूड के लिए। एथिक्स यहाँ से पढ़ना है, मैथमेटिक्स हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, रीजनिंग। अब रीजनिंग के लिए, ठीक है, रीजनिंग के लिए एसएससी जेईई आप देख लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा जो आप वहाँ से पढ़ते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अगेन बेसिक्स, है ना, आपकी जो सिलेबस का पार्ट हो जाएगा, जैसे बात की यहाँ से टाइम डिस्टेंस हो गया, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शंस का हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री वाले पोर्शंस हो गए, वो कहाँ से मिल रहा होगा आपको, ये दिस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। कहाँ से मिल जाएगा आपको, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। ये यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए जो एसएससी जेईई का है प्रीवियस है वो आप कंप्लीट देख के जाइए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, उसी को करके जाना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एथिक्स, ठीक है, इसका नोट्स मैं आप सबको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, एथिक्स का और इस मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसका कंप्लीट नोट्स आपको शेयर में कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी इसकी क्लासेस भी आपको मिड ऑफ अक्टूबर से नॉन टेक स्टार्ट होगा, तो भी आपको करा दिया जाएगा, तो ये सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं एग्जाम्स के लेकर के, ये पेपर कितने मार्क्स का होना है टोटल, यहाँ से 150 का होना है, कितने को यहाँ से 150 मार्क्स का, ठीक है। बट ध्यान रखना है क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इंग्लिश से भी कितना क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ से कितने मार्क्स आ रहे होंगे, 50 मार्क्स होगा, ठीक है। यहाँ से भी कितना मिलेगा आपको, 50 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ से भी कितना होगा, यहाँ से 50 मार्क्स, यहाँ से भी कितना होना है 50 मार्क्स का, ये आपको यहाँ से मिलेगा। अब हो सकता है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये कंप्लीट इक्वल वेटेज के साथ होगा, ऐसा नहीं हो किसी को बहुत ज़्यादा पूछ लिया दूसरे को बहुत कम पूछा, नहीं, है ना। हो सकता है 5-10% का वेरिएशन हो जाए, यहाँ से कुछ थोड़े कम हो, यहाँ ज़्यादा हो जाए, लेकिन जब भी पोर्शन आएगा, क्योंकि अलग अलग से सिलेबस यहाँ से डिफाइंड है ना, क्योंकि अलग अलग से सिलेबस डिफाइंड आप देखते होंगे, जैसे पीसीबी का पेपर बनता है तो हर एक पोर्शन का इक्वल वेटेज रहता है, सेम चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 4 टॉपिक्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको 4 टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से 5 to 6 या ऐसे भी आप बोल सकते हैं 10 क्वेश्चन के आसपास मिले आपको रीजनिंग का, सिमिलर 10 क्वेश्चन के आसपास मिले आपको यहाँ से, हो सकता है मैथमेटिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन हो जाए, और यहाँ से हो सकता है 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाए, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, है ना, कुछ ऐसा आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ से किसको लेकर के एप्टीट्यूड पोर्शन को, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स से ही सब कुछ पूछ लिया फिर यहाँ से नहीं पूछा, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा नॉन टेक पोर्शन के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको इन दोनों के लिए आपको स्पेशली कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, नो बुक्स रिक्वायर्ड, आप केवल नोट्स को देख के जाइएगा, वही आपके लिए सफिशिएंट होगा। किसके लिए, यहाँ से मैथमेटिक्स और एथिक्स का, रीजनिंग के लिए और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए, इसके लिए मैं आपको नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, वहाँ से हो जाएगा। इसके लिए आपको एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर देख लेना होगा, बाकी जिन लोगों ने रेडी किया होगा एपीएससी एग्जाम का उनके लिए तो सारा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नॉन टेक के लिए किसी स्पेशल बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, वो आपके नॉन टेक पोर्शन को कंप्लीट करा देगा यहाँ से, ठीक है। ये तो किसका हो जाएगा यहाँ से, ये तो मिल जाएगा किसका आपको यहाँ से कंप्लीट, पेपर 1 का कौन सा हो जाएगा यहाँ से, नॉन टेक्निकल पोर्शन का, तो जनरल स्टडीज इंग्लिश हो गया, स्टडीज हो गया, और यहाँ से मिल गया आपको एप्टीट्यूड। तो वो तो सभी का दिख रहा होगा, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होता है।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, चलिए ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये कंप्लीट आपका। ठीक है, कि यहाँ से पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, पेपर वन कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ के, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे किसका, सेकंड पोर्शन का, ये तो यहाँ से हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं किसको लेकर के यहाँ से, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ से सिविल को देखा जाता है, टेक्निकल पोर्शन को, टेक्निकल। ठीक है, अब जो टेक्निकल होना है कितने होना है यहाँ से, 10 मार्क्स का होना है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 3 आवर्स का तो होना ही होना है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेक्टेड 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन होगा, तो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है हिस्ट्री में 1/6 का, ये तो आपको यहाँ से मिला होगा। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिला होगा। अब इसको भी टेक्निकल पोर्शन को भी क्या किया यहाँ से, तो ये सभी के लिए कॉमन है पैटर्न जो है यहाँ से, चाहे वो आप मैकेनिकल को हो, सिविल को हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो। तो यहाँ पे पहले सिलेबस तो सेम ही, बस यहाँ पे लिख दिया है पेपर 1। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है पहला मिल जाएगा आपको यहाँ से पेपर 1। ठीक है, फिर आपको मिलेगा यहाँ से पेपर 2, फिर आपको मिलेगा यहाँ से पेपर 2। तो 2 पार्ट में सिलेबस को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं पेपर 1 से कितना आएगा यहाँ से 150 मार्क्स, पेपर 2 से भी कितना होगा यहाँ से 150 मार्क्स। अगर इसके हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए यहाँ से, है ना, तो 150 मार्क्स पेपर 1 से आ रहा होगा, यहाँ से भी कितना मिल जाएगा आपको 150 मार्क्स। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिला होगा। लेकिन जब पेपर सेट होगा तो हो सकता है इस चीज़ को ना ध्यान रखें, क्योंकि पेपर 1 में आपके बहुत सारे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा, फिर आगे डिस्कस किया जाएगा। चलिए ठीक है भाई, पेपर 1 को देखा जाता है। तो पेपर 1 में आपका सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, पहला है मेजरमेंट, मेजरमेंट है। ठीक है, जो सेकंड आपको यहाँ से टॉपिक मेंशन है वो है सर्वेइंग का है। थर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फोर्थ आपको मिलेगा यहाँ पे आरसीसी। फिफ्थ आपको मिलेगा यहाँ से जनरल मशीनरी। ठीक है, 6 नंबर आपको मिलेगा यहाँ से, नेक्स्ट मिल जाएगा आपको यहाँ से सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, और 7 नंबर मिल जाएगा आपको यहाँ से सॉइल मैकेनिक्स। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से हाइड्रोलिक्स। ठीक है, और 8 नंबर आपको मिला होगा यहाँ से, आपको मिलेगा यहाँ से वाटर सप्लाई। क्या मिलेगा आपको यहाँ से वाटर सप्लाई। ठीक है, ये तो किसका पार्ट हो जाएगा यहाँ से, पेपर 1 का, पेपर 1 का। अब पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में जो मेंशन है वो कौन सा यहाँ से दिया आपको, ड्रेनेज। ठीक है, इसमें मेंशन है वो है टिम्बर है। ठीक है, थर्ड आपको मिलेगा यहाँ से किसको, ट्रांसपोर्टेशन। रोड्स एंड ब्रिज यहाँ से मेंशन है। ठीक है, सिलेबस का एग्जैक्ट सेम टू सेम मैं यहाँ से मेंशन करता हूँ, रोड एंड ब्रिज है। ठीक है, रोड एंड ब्रिज। ठीक है, जो फोर्थ आपको मिल जाएगा वो है टिम्बर हो गया यहाँ से। स्टील स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको यहाँ से, स्टील स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा यहाँ से एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो जाएगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मिल जाएगा। जो 6 नंबर आपको मिलेगा, 6 नंबर आपको मिलेगा यहाँ से हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन मेंशन है, हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, 7 नंबर जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थक्वेक, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थक्वेक हो जाएगा। और जो 8 नंबर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ से, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिवर ट्रेनिंग वर्क, रिवर ट्रेनिंग वर्क। ये तो आपको यहाँ से मिल रहा है, ये तो आपको यहाँ से क्या है, जो सिलेबस में आपका मेंशन है भाई आपको पढ़ना क्या क्या, ये तो सिलेबस हो गया किसको लेकर, पेपर 1 पेपर 2 को। ठीक है, अब आते हैं पेपर 1 में, अभी आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, पेपर 1 में यहाँ से है कितना मेजर 150 मार्क्स का होना है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। मेजरमेंट, सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, है ना, आरसीसी हो गया। ठीक है, आरसीसी हो गया, जनरल मशीनरी हो गया, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, जब पेपर 1 को देखते हो ऑलमोस्ट जो आपके मेजर सब्जेक्ट है वो सारे कहाँ पे आ रहे हैं, पेपर 1 में ही आ जा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सिमिलरली ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वेइंग, आरसीसी भी आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सॉइल मैकेनिक्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और वाटर सप्लाई।
ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ टोटल इस पेपर 1 में? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी हो गया, नेक्स्ट यहाँ से सॉइल मैकेनिक्स हो गया, ये तो आपको यहाँ से मिला है। आप सिमिलर देखते हैं कहाँ से, पेपर 2 में। यहाँ से क्या हो गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से आप देखें तो आपके यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज का पार्ट हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, और यहाँ से हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे बात किया टिम्बर, हो सकता है यहाँ से, है ना, हो सकता है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाए, यहाँ से भी हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिले, है ना। नेक्स्ट हो गया यहाँ से अर्थक्वेक से हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन, और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। सिमिलरली चलते हैं प्रीवियस वाले में, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, है ना, इससे ज़्यादा आपको यहाँ से नहीं मिला होगा। अगर आप देखेंगे भी यहाँ से, तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही मिलेगा इन सभी टॉपिक्स को मिला करके। देखिए 1 से 2 मार्क्स का। तो ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, ज़्यादा फोकस आपको किसको, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे मेजरमेंट से कहा जाए कि मैंडेटरी नहीं कि होना ही है, अगर हम देखें यहाँ से मैंडेटरी नहीं कि होना ही, यहाँ से क्वेश्चन आने आना है, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए 1 से 2 हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन हो गया, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन कितने हो गए, यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ये मान चलिए, आप ये मान चलिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, है ना, 10 क्वेश्चन यहाँ से होगा बस। उससे आगे फिर आपके ये जो माइनर टॉपिक्स हैं वहां से नहीं मिल रहा होगा। हर रोड एंड ब्रिजेस हो गया, टिम्बर हो गया, इसी बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट कुछ ऐसा मार्किंग आपको मिलेगा, है ना, कुछ ऐसा। यहाँ सबसे अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, स्टील से भी अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा, हाईवे से भी अच्छा खासा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ड्रेनेज तो आपका कंप्लीट यहाँ से क्या है, वेस्ट वाटर है ना, ये तो कंप्लीट यहाँ से क्या है, वेस्ट वाटर है, तो यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये तो कंप्लीट हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, कि यहाँ से पेपर 1 में कौन से, पेपर 2 में क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपके, बात यहाँ से किसके, आपके यहाँ से 2 पोर्शन में इसको डिवाइड करिए, कोई मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा मिलकर आपके यहाँ से माइनर सब्जेक्ट हो गया। माइनर सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अगर सिंपली बात किया फॉर दिस मेजर सब्जेक्ट, फॉर दिस मेजर सब्जेक्ट जरा ध्यान से देखिए, जो आपको ज्यादा फोकस करना है, पहला क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दूसरा मिल जाएगा आपको यहाँ पे सोम हो गया, फिर आपको मिलेगा यहाँ से आरसीसी। थर्ड मिल जाएगा आपको यहाँ पे स्टील हो गया। फोर्थ आपको मिल जाएगा यहाँ से स्टील हो गया। फोर्थ आपको मिल जाएगा यहाँ पे सॉइल हो गया। फिफ्थ आपको मिल जाएगा यहाँ से एनवायरमेंट का हो गया। ठीक है, एनवायरमेंट रॉ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ से, रॉ वाटर सप्लाई ड्रेनेज, जो 6 है ना, रॉ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज जो 6 नंबर है ना, ये हो गया यहाँ से। 6 नंबर मिल जाएगा आपको यहाँ से हाईवे हो गया, हाईवे हो गया। अब ये जो 7 नंबर हो गया, ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ से हाइड्रोलिक्स हो गया। ठीक है, और 8 नंबर में आपको जो मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा सर्वे, सर्वे। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सर्वे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से, नेक्स्ट बात की यहाँ से, तो देखिए टिम्बर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टिम्बर हो गया यहाँ से, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर रिवर ट्रेनिंग वर्क, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर रिवर ट्रेनिंग वर्क हो गया। थर्ड हो गया यहाँ से अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक हो गया। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से फोर्थ जनरल मशीनरी हो गया, जनरल मशीनरी हो गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर हो गया यहाँ से जनरल मशीनरी हो गया। फिफ्थ नंबर आपको मिल गया यहाँ से मेजरमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिज हो गया, 6 नंबर यहाँ से हो गया, ब्रिज हो गया। ठीक है, 7 नंबर आपको मिल गया यहाँ से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, हाइड्रोलिक्स आपका इसमें आ ही गया है, सर्वे भी आ गया, हाईवे भी हो गया। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिला होगा मेजरमेंट का। और यहाँ पे जो हम लोग देखा हुआ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, ठीक है, ये आपका कंप्लीट इसमें आ रहा होगा। अगर आप इसको कंसीडर जो मेजर सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ से तो 75 से 85 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट में जो आपको मिला होगा यहाँ से आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, इनके बेसिस आपको रेडी भी करना है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 ऐसे करके आपको मिल रहा होगा। तो माइनर सब्जेक्ट में आपको 15 से 20 क्वेश्चन, बाकी यहाँ से क्या हो जाएगा 75 से 85, हो सकता है 90 क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिल जाए, उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आपको सब्जेक्ट की वेटेज भी आप बोल सकते हैं, प्रेफरेंस भी आपको इसके बेसिस पे देना है कि आपको रेडी किसको ज़्यादा फोकस है और किसको, ठीक है, कम करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है,
जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, वो यहाँ से बहुत कम पूछ रहा होगा। ऐसा नहीं कि आपसे टिम्बर से क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सही बहुत हल्के टॉपिक्स होते हैं इंटरव्यूज के लिए। इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट भी क्या आपके यहाँ से कोर्स सब्जेक्ट ही है, इंपॉर्टेंट भी क्या आपके यहाँ से कोर्स सब्जेक्ट ही है। देखिए इसमें मिली क्या आपके यहाँ से मेजर कोर्स सब्जेक्ट है। इनको प्रिपेयर भी इसी हिसाब से करना है कि आपको ऐसा ना हो जाए इसको ज़्यादा फोकस करें कि आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है। तो रेडी भी आपको कैसे करना है, ठीक है, कि आपको एग्जाम में भी हेल्प मिले और इंटरव्यू में भी आपको हेल्प मिले, ये आपके कोर्स सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इनको प्रेफरेंस आपको ज़्यादा देना है, इनको प्रेफरेंस आपको ज़्यादा देना है। वाटर सप्लाई एंड ड्रेन से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा। सेम सॉइल हो गया, स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, सोम हो गया, ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिला होगा। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिला होगा। अब हम लोग जो क्लास में करेंगे, जो हम लोग क्लास में करेंगे, ये तो यहाँ से हो गया। अभी आगे सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा, आगे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास में जो किया जाएगा, ठीक है, क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला सब्जेक्ट जो स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, वो होगा यहाँ पे सोम। दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो हो जाएगा आरसीसी में लोग पढ़ेंगे। थर्ड जो पढ़ा जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से स्टील हो जाएगा। सेम इसी सीक्वेंस में हम लोग क्लास में करते हुए भी चलेंगे ना, जो यहाँ देख रहे हैं सेम सीक्वेंस में क्लास को रेडी भी किया जाएगा। देखिए यहाँ से क्रैश कोर्स सब्जेक्ट प्रेफरेंस में जो आपको मिलेगा, सोम हो गया, आरसीसी हो गया, नेक्स्ट स्टील हो गया। थर्ड फोर्थ हम लोग करेंगे, फोर्थ किया जाएगा, फोर्थ हम लोग सॉइल को करेंगे। फिफ्थ हमें यहाँ से हो जाएगा वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज हो जाएगा, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हो जाएगा हाईवे हो जाएगा, हाईवे को किया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ से 7 नंबर पे किया जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से हाईवे हो गया। फिर हम लोग कर लेंगे हाइड्रोलिक्स को, हाइड्रोलिक्स। 8 नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वे हो जाएगा। फिर जो 9 नंबर होगा, जो 9 नंबर हो जाएगा, फिर हम लोग कर लेंगे यहाँ से किसको, एस्टिमेशन कॉस्टिंग को, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। 10 नंबर पे किया जाएगा, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। फिर हम लोग कर लेंगे किसको यहाँ से, एस्टिमेशन कॉस्टिंग को, फिर हो जाएगा ब्रिज हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग सब्जेक्ट को करते हुए चलेंगे। मीन्स स्टार्ट भी हम कहाँ से करेंगे, मेजर सब्जेक्ट से, ठीक है। इससे इसी ऑर्डर में हमें इसको करना है क्लास में, और ऐसे आपको अपना नोट्स भी रेडी करना है, ठीक है। तो आपको जो रिवीजन करना है उससे हम इसी सीक्वेंस में करते हुए चलना है। ब्रिज हो जाएगा, फिर ये सभी यहाँ से टिम्बर मिल जाएगा आपको, 12 नंबर में आपको मिलेगा यहाँ से, अपने यहाँ जनरल मशीनरी वर्क हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर में आपको मिल जाएगा यहाँ से, आपको मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से, ब्रिज का हो गया, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो सेम इसी ऑर्डर में आपको करते हुए चलना है यहाँ से, सेम इसी ऑर्डर में आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो रिवीजन भी आपको क्या करना है, सोम को अच्छे से रिवाइज करना है, आरसीसी को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, स्टील को अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि हम लोग सेम सीक्वेंस में क्या करें सब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे। तो सोम, आरसीसी, स्टील, सॉइल, वाटर सप्लाई ड्रेनेज, हाईवे, हाइड्रोलिक, सर्वे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, ब्रिज हो गया, टिम्बर हो गया, जनरल मशीनरी वर्क हो गया, सेम इसी सीक्वेंस में आपको करते हुए चलना है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे, यहाँ पे सोम से स्टार्ट किया जाएगा, फिर आरसीसी करेंगे, तो आपको रिवाइज भी ऐसे ही करते चलना है ना, रिवीजन भी आपको ऐसे ही करते हुए चलना है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में कैसे सब्जेक्ट को किया जाएगा वो भी हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया। कल कई सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे कैसे सब्जेक्ट को किया जाएगा, तो सेम इसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट को करेंगे। तो स्टार्टिंग कैसे करना होगा हमें यहाँ पे सोम से, तो सोम को आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है, सोम को आप लोग को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, ये तो आपको यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सिलेबस को डिटेल में देखा जाता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो पहला देखा जाता है किसको यहाँ से मेंशन, आपके यहाँ जो सिलेबस मेंशन है वो है सर्वेइंग, ठीक है। अब सर्वेइंग में आपसे कुछ ही टॉपिक मेंशन जो आपके सिलेबस का पार्ट है। पहला कौन सा मिल जाएगा आपको यहाँ से, चेन सर्वे हो जाएगा। कौन सा मिल जाएगा आपको यहाँ पे, चेन सर्वे मिल जाएगा। आई थिंक पीडीएफ है क्या आप सबके पास, हम्म? आप ग्रुप में एडिट नहीं है, इसका सिलेबस तो आप सबको सेंड करा हुआ है जेई का। उसमें सारे टॉपिक हम लोगों ने मेंशन करा हुआ है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसी को हम लोग देख लेते हैं फिर यहाँ से। ठीक है, ये सिलेबस है आपका यहाँ से,
अब सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कंप्लीट सीट ऑलरेडी शेयर्ड है ना, ये कंप्लीट सीट ऑलरेडी आपको उसमें ग्रुप में शेयर करा हुआ है, तो आप लोग वहां से इसको देख लीजिए, ठीक है। आपको पढ़ना क्या क्या वो सारा यहाँ से ऑलरेडी क्या है भाई, किसी को ऐड नहीं करना है। आप लोग ऐप में देखिए चैट सेक्शन होगा, वहां पर लिंक ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आप लोग वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। किसी को ऐड नहीं किया जा रहा है कि आपका नंबर पर्टिकुलर सेव करके ऐड किया जा रहा होगा। कॉमन लिंक वहां पे शेयर, आप वहां पे उसको जाकर आराम से एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, दिस योर सिलेबस, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा किसका, यहाँ से, तो इसको मार्क भी करना है, ठीक है। चलिए ये किसका सिलेबस मिल जाएगा आपको यहाँ से, दिस द सिलेबस ऑफ दिस सोम, ठीक है। तो किसका सिलेबस यहाँ से, ये सोम का है, ठीक है। किसका मिल जाएगा आपको, ये सोम का। यहाँ पे सिलेबस लिखा जरूर है सोम का, बट एक्चुअल में इसमें और क्या एडेड है, सोम के साथ साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी ऐड करा हुआ है, ठीक है। किस पर यहाँ से मैकेनिक्स को भी ऐड करा हुआ है, तो इसके साथ साथ यहाँ से मैकेनिक्स सभी सिलेबस में क्या एडेड है, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स आपको इसका मिल जाएगा, है ना, ग्रुप में ऑलरेडी आपको शेयर करा हुआ है, ठीक है। अब इसके सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं। तो लिखा कि यहाँ से क्या क्या देखिए, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेट एंड इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कैलकुलेशंस ऑफ रिएक्शंस, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स फॉर सिंपल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ध्यान रखना यहाँ पे किसके लिए है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए। नेक्स्ट स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, इम्पैक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, फोर्सेस ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कंप्लीट किसका सिलेबस है, दिस इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। लास्ट टाइम आप देखें जब आरडब्ल्यूडी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन बहुत कम थे, बट इस बार का ऐसा नहीं होगा। तो आपको मैकेनिक्स को भी अच्छे से रेडी करना होगा और सोम को रेडी करना होगा, ठीक है। चलिए पहले सोम का सिलेबस, सोम में आपको पढ़ना क्या क्या है। पहला टॉपिक आपको मिलेगा सिंपल सिस्टम, ठीक है। पहला देखा था स्ट्रेस को, तो क्या मिलेगा यहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चंस लाइक इलास्टिसिटी क्या होता है ना, प्लास्टिसिटी क्या होगा, रप्चर क्या होता है, ठीक है। रप्चर क्या होता है ना, फिर क्रीप क्या होता है, फटीग क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से। नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। अब इसको भी आपको देखना होगा किसके यहाँ से, फॉर माइल्ड स्टील एंड फॉर द ब्रिटल मटेरियल, फॉर द ब्रिटल मटेरियल, फॉर द ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। किसका यहाँ पे, माइल्ड स्टील का, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो इसको भी अच्छे से करके जाना होगा, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, भाई कट बना के दे देगा यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे कर बना के दे देगा, फिर आपको कुछ पॉइंट को आइडेंटिफाई कर देगा कि बताओ यहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। नेक्स्ट मिलेगा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। तो डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं मिल रहा होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनका नोन होना बहुत जरूरी है। ये आपके बेसिक्स हैं, ठीक है, आपके बेसिक्स आपका नोन होना आपके लिए काफी जरूरी है। नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ से डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड। आप यहाँ से कर सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज के मिलेंगे, कहाँ पे, सोम से। ये आपको यहाँ से करना होगा, ठीक है, किसमें, यहाँ पे स्ट्रेस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सियल डिफ्लेक्शन में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा होता है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए। एक यहाँ से कैंटिल बीम हो जाती है, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया P1, फिर से कैंटिलीवर बीम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर दिया P2, ठीक है। थर्ड हो गया, यहाँ से तीनों को एक साथ यूज कर लिया P1 प्लस P2, फिर आपसे इससे का रिलेशन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। ये तो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाएगा स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। देखिए कितने टाइप की स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन फॉर द लोडिंग कंडीशंस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर वेरियस कंडीशंस। लाइक यहाँ से क्या होगा, एक अंदर बोल सकते हैं अंदर ट्रायक्सियल कंडीशंस, ठीक है, अनट्रायक्सियल कंडीशंस हो गया। नेक्स्ट बाइएक्सियल लोडिंग के लिए होगा, और यहाँ से नीचे लोडिंग के लिए। फिर स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, पैरेलल पाइप के लिए कितना हो जाएगा। तो वो सभी आपको यहाँ से मिल जाएगा, किसको लेकर के, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। तो ये आपको यहाँ से मिल रहा होगा, किसके लिए हो गया, यहाँ से स्ट्रेन के लिए हो गया। नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, ई हो गया, के हो गया, जी हो गया और म्यू। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक एमसीक्यू आपको वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, है ना, एक एमसीक्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। इससे ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग, ठीक है, अंडर ग्रेजुअल लोडिंग और इम्पैक्ट। तो क्या रिलेशन होता है किसमें, यहाँ पे स्ट्रेस में और स्ट्रेन एनर्जी में, इसमें यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी में। ये चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, है ना, ये चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। किसका हो जाएगा, तो चैप्टर 1 का हो जाएगा। तो इनको आपको अच्छे से करके जाना होगा, किसको, यहाँ से चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में तो आपको यहाँ से क्या मिला है, सिलेबस मिला है, ठीक है, कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लिया।
नेक्स्ट हमें किसको देखना है यहाँ पे, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए यहाँ से अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो गया, टाइप्स ऑफ बीम हो गया, टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशन हो गया। अब ये सभी एग्जाम में तो नहीं पूछे जा रहे होंगे, इंटरव्यू में ये सभी चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि सपोर्ट का काम क्या होता है ना, कितने टाइप्स की बीम्स होती हैं, लोडिंग कंडीशंस क्या होता है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। फिर आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। अगर हम लोग बात करें इनकी बात की जाए, जो एनालिसिस ऑफ बीम है जो आप पढ़ते हैं यहाँ से, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, ठीक है, इसी को यूज करें कहाँ पे, एनालिसिस ऑफ बीम में। फिर आपको मिलेगा एसएफडी बीएमडी। अब इसका भी आपको ध्यान रखना है। जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहली चीज जो आपसे पूछा जा रहा होता है कौन सा है वो, स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, पहली चीज, ठीक है, कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा यहाँ से, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फिर मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है, फिर कितनी डिस्टेंस पे होता है, एट विच डिस्टेंस शियर फोर्स जीरो हो रहा है या फिर क्या हो रहा है यहाँ से, मैक्सिमम हो रहा है। थर्ड आपसे पूछा जाएगा इसका शेप कैसा बनता है ना, शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम में आपको शेप कैसा मिलता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो आपसे स्टैंडर्ड में पूछे जा रहे होते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड शेप बनते हैं वो भी सारा आपको मिला होगा। नॉन टेक्निकल का भी सिलेबस करा दीजिए भाई, वो होगा, वो मिड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा, उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट का हो गया, किसमें आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का हो गया, ठीक है। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो आपको सिटी में बस यही करना है, तो यहाँ से सेंस के रिजल्ट है, लाइक मैक्सिमम शियर फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे आपको मिलता है, जिस पॉइंट पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। जिस पॉइंट पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। ऑनलाइन वाले बताएं, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम, ऑनलाइन वाले बताएं। हम्म, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। वेरी गुड। जहाँ पे शेयर पोर्ट अपना साइन चेंज करता है वहां पर बेंडिंग जीरो हो जाता है। वेरी नाइस। मैक्सिमम होता है, ओके, मैक्सिमम होता है। और कोई, एग्जाम में यही जाके करोगे, है ना तो मैक्सिमम होता है ना तो मिनिमम होता है। इट मे बी आइदर आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, सबको ध्यान रखिएगा, नहीं जाके मैक्सिमम मिनिमम लिख दो, है ना। तो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, सब कुछ इसका ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, हम्म, आगे हम लोग जब क्लास को करें इन सबको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हाँ, ना तो मैक्सिमम होता है ना मिनिमम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैक्सिमम नहीं दिया है, केवल मैक्सिमम लिखा तो आप मैक्सिमम को लेकर चलेंगे, मिनिमम लिखा तो आप केवल मिनिमम को लेकर चलेंगे, बट मोस्ट ऑफ जब भी होगा आपको मेंशन करेगा वो कि आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। ये सभी इसमें रिजल्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखना है ना, किसको लेकर, सभी बीएमडी को, ठीक है। फिर एक यहाँ पे कंसेप्ट देखा जाएगा इकोनॉमिकल बीम्स का, ठीक है। तो ये एक अकेला टॉपिक है, इसका हम लोग क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किया जाएगा, है ना, कंप्लीट न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना। इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एक बीम है यहाँ से, है ना, बोथ हिंड से क्या है, यहाँ से ओवर हैंग कर दिया इसको, यहाँ से कंप्लीट क्या लग रहा है, सीडे लग रहा है, डब्ल्यू कंट्रोल पर मीटर, ये आपको कंप्लीट यहाँ से यूडे लग रहा है। स्पेन कितना हो गया, यहाँ से एल हो गया, ए हो गया और ए हो गया। तो इसका एसएफडी बीएमडी कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर इसके जो रिलेशन है उन सबको आगे देखा जाएगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी आपको आगे ध्यान रखना है। ये तो मिल जाएगा यहाँ से। फिर थर्ड चैप्टर मिलेगा बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस में, आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है ना। जब बात की किसी बेंडिंग स्ट्रेस की तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि बेंडिंग स्ट्रेस में, है ना, किसमें ऐसे बेंडिंग स्ट्रेस में, एक तो स्टैंडर्ड बेंडिंग इक्वेशन, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ जो मिलेगा स्टैंडर्ड बेंडिंग इक्वेशन आपको मिलेगा यहाँ से, है ना। स्टैंडर्ड बेंडिंग इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट, इसकी जो शेप बनते हैं यही आपसे पूछा जा रहा होगा, बाकी यहाँ पर कोई लॉन्ग न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा होगा, है ना, कि आप कोई लॉन्ग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाइए। स्टैंडर्ड बेंडिंग इक्वेशंस, इसके शेप जो हो गए, और इसके जो एनालिसिस हम यूज करते हैं, है ना, जो एनालिसिस को यूज करते हैं वो किस हिसाब से पूछे जा रहे होंगे, किसको लेकर के यहाँ से, इस टॉपिक में, है ना, किसको लेकर इस टॉपिक में, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिल जाएगा। देखिए अब मैकेनिक्स में आपको यहाँ से क्या पढ़ना है, पहला ही मिल जाएगा यहाँ से, इसको लेकर के बात की जाएगी यहाँ से, ठीक है। कौन सा मिलेगा आपको मैकेनिक्स में, कि ये मैकेनिक्स होता क्या है, और इसी में हम लोग और किसको कवर कर लेंगे, क्योंकि मेजरमेंट टॉपिक है, तो मेजरमेंट को भी हमें कहाँ पे यूज करना है, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ लेंगे। लाइक मास क्या होता है, फिर लेंथ क्या हो जाएगा, है ना, लेंथ क्या हो जाएगा, फिर टाइम क्या हो जाता है उसको देखा जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं तो इसको कंप्लीट कर लिए कहाँ पे, इस मैकेनिक्स वाले पोर्शन में।
फिर सेक्शंस क्या होते हैं, फिर देखा जाएगा यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम पता कैसे करते हैं, अब इस बार आपको सब्जेक्ट नहीं करना है, लेकिन हर एक केसेस का है ना, हर एक केसेस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रखना है। ठीक है, मान लिया आपके यहाँ पे आपके पास यहाँ पर ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक ट्रेंगुलर सेक्शन हो गया, ये ए बी बोल दिया, दिस इज द एक्स एक्स इसको बोल दिया, इसकी हाइट आप ले सकते हैं, कितना मिल रहा है आपको, ये एच है, इसका जो बेस हो गया वो बी हो गया। तो आपसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, इसका कितना मिल जाएगा, ट्रेंगल का कितना हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, ट्रेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स कितना हो जाएगा, ऑनलाइन वाले भी आंसर करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स कितना हो जाएगा। तो ये सारी डिस्टेंस रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। कितना मिल जाता है आपको यहाँ से, बी एच क्यूब बाई कितना हो जाएगा 36, यही जब बेस से पता करते हैं कितना हो जाता है, ये बी एच क्यूब बाई कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। जब कहाँ पता करेंगे यहाँ से, ए बी के। ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इन सबको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं पूछी जाएगी, जो बेसिक्स हैं है ना, वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। क्योंकि आपका एग्जाम कौन सा है, जेई का है, तो पहली चीज़ ध्यान रखना, जेई का एग्जाम बहुत कोई टफ वाला एग्जाम नहीं है ना। एग्जाम्स में जो है इजी पेपर है, ऐसा नहीं कोई बहुत टफ है जेई का एग्जाम, छोटे एग्जाम्स हैं। तो यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो हल्के वाले मिलेंगे, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं पूछी जा रही होगी। ये स्टैंड रिजल्ट आपको सारे ध्यान रखने है ना, ये सारे स्टैंड रिजल्ट आपको ध्यान रखने। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी होगा, इसको देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा फोर्सेस ऑफ मोशंस, फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको बता दें किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। जैसे कहा जाए फॉर एग्जांपल एक सेमी सर्कल है, यहाँ से क्या है, ये दिस द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेमी सर्कल सर्कल का कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कल का कितना हो जाता है, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई बाई 64 डी पावर 4 हो गया, इसका हाफ कर दीजिए, कितना जाएगा यहाँ से, ये आपको मिला होगा, ये आपको यहाँ से मिला होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कहाँ पे, एग्जाम्स में। हो सकता है आपको इसका डायमीटर देकर के पूछ ले, हो सकता है इसका डायमीटर आपको देकर के पूछ ले कि आपको डायमीटर दिया फिर पूछा, क्योंकि आपके पास कैल्सी अलाउड होगा तो आप इन डेटा को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, आप ये टॉपिक ऐड जरूर करिए, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो एफ वाले मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहा होता है। ये तो आपको कहाँ पे पढ़ना है, सोम में, सोम और मैकेनिक्स में है ना, जो आपको सोम का सिलेबस हो यहीं से मेंशन है। ठीक है, बाकी फिर आप देखेंगे यहाँ से, बाकी फिर आप देखेंगे। ठीक है, सोम में बस आपको इतना ही करना आपका जो सिलेबस का है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स है ना, यहाँ देखा जाएगा एक मिसलेनियस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स में हम लोग कुछ एडिशनल टॉपिक्स को करेंगे है ना, मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस कराऊंगा, या एडिशनल टॉपिक्स होगा। ठीक है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली फॉर द एग्जाम्स, फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है, मिसलेनियस में मैं यहाँ से डिस्कस कर लूंगा, डायरेक्ट से डिस्कस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, फिर डिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर आपसे फॉर्मली बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी और आपको नहीं कुछ नहीं करना किसमें, यहाँ पे जेई में। एई का होता तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना होता, बट मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करा दूंगा। ठीक है, जो कि एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इनकेस अगर कुछ एक्स्ट्रा रहा है तो। बाकी आपका यही सिलेबस हो जाएगा किसका, यहाँ पे सोम का हो जाएगा, और किसका हो जाएगा यहाँ से, ये मैकेनिक्स का। ठीक है, इसके बाद किसको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, सॉइल मैकेनिक्स को। फिर किसको डिस्कस किया जाएगा यहाँ से, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ से। अब ये आपका सिलेबस यहाँ से क्या लिखा हुआ है, पहला है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कैलकुलेशन ऑफ द बियरिंग कैपेसिटीज ऑफ सॉइल, वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस, कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशंस एंड रेमेडियल मेजर्स, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग्स। ये तो आपको सिलेबस मेंशन किसका है यहाँ पे, सॉइल का। चलिए ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसको देखते हैं। जो पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ से कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, देखा जाए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये। ठीक है, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन बनने के कंप्लीट चांसेस हैं, कि हो सकता है आपसे यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिले। ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन ये आराम से आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, ये आराम से आज पूछा जा सकता है। अब आपको पढ़ना क्या है यहाँ से, पहला ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। आप यहाँ से कर सकते हैं, एक एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहा होगा। ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल को लेकर के। फिर फेज रिलेशनशिप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो गया,
जिसमें से आपको मिल जाएगा इंडेक्स प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ से आपको मिल रहा होगा पार्टिकल साइज एनालिसिस, स्पेशली आपको जो आप CU/CC पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मिटी और कर्वेचर, पार्टिकल साइज हो गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अटेरबर्ग्स लिमिट हो गया, प्लासिटी चार्ट हो गया, प्लासिटी चार्ट में आप पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ यू लाइन और इक्वेशन ऑफ ए लाइन, है ना, ये से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेंसिटिविटी का रेशियो, एक्टिविटी ऑफ सॉइल के ऊपर शॉर्ट में न्यूमेरिकल्स प्लस, आपसे कई बार पूछ लेता है कि बताइए भाई किस मिनरल्स की आपको एक्टिविटी सबसे ज्यादा मिलती है, किस मिनरल का आपको सबसे यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, ये सभी ऑब्जेक्ट में आपसे पूछे जा रहे होते हैं। फिर मिल जाएगा आपको यहाँ से चैप्टर 2, जिसको देखा जाएगा यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्ले हो गया, मिनरोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर, एंड सॉइल स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको देखिए क्या क्या करना है, आपको देखना यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें से आपको जो ग्रुप इंडेक्स मिलता है, ठीक है, जो वास्तु का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है, ग्रुप इंडेक्स से लेके फॉर्मूले बहुत पूछ जाते हैं। फिर इसी पे ही इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे ही आपसे जो पार्टिकल साइज मिलती है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, पार्टिकल साइज को लेकर के, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सैंड की साइज क्या होती है, जैसे पूछा जाए सैंड सैंड का पार्टिकल साइज क्या है, एनीवन, सैंड का पार्टिकल साइज क्या है, ऑनलाइन वाले बताएं सैंड का पार्टिकल साइज क्या है, सैंड का पार्टिकल साइज क्या है, 0.2, वेरी गुड। और कोई, सैंड का पार्टिकल साइज क्या है, और कोई, यार सैंड का पार्टिकल साइज बोल कैसे कोई, 0.12, ओके, और कोई, यस, 0 पॉइंट, देखो लेस देन 0.2 माइक्रॉन, जिसको आप क्या बोल देते हैं, लेस देन 0.002 mm, आपको क्या मिल जाता है, ये क्लियर हो जाएगा। 0.002 से 0.075 आपको यहाँ से कम जाता है, सिल्ट हो जाएगा। 0.0475 से कितना, 0.075 है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 0.075 नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट 0.075 से कितना हो जाता है यहाँ से 4.75, ये किसका बता देगा आपको यहाँ पे, सैंड का। और 4.75 सिटी में आपको क्या मिल जाता है यहाँ से, ग्रेवल्स मिल जाता है। ये किसका साइज होगा यहाँ पे, दिस इज द सिल्ट, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी लेकर के, इस पॉइंट को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना, इस पॉइंट को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सबका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट मिलता है किसको आपको यहाँ से, क्ले मिनरल्स, कितने टाइप्स के हो जाते हैं, 3 मिल जाता है, कौन कौन सा, कैलोनाइट हो गया, मॉन्टमोलाइट हो गया, और यहाँ से क्या होगा, एलाइट हो गया। इन तीन में से किसकी प्लासिटी सबसे ज्यादा होती है, इन तीन में से किसकी प्लासिटी सबसे ज्यादा होती है, तो किसको मिल जाता है आपको, माउंट मोलोनाइट का हो जाता है, ठीक है। उसी में आपको सोडियम मिलता है, सोडियम की एक्टिविटी क्या बोलती है आपको सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, 4 to 7। ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। जैसे आप पढ़ते हैं यहाँ पे वाटर, है ना, तो यहाँ से क्या लिखा, सॉइल वाटर, तो सॉइल में कितने टाइप के वाटर प्रेजेंट होते हैं, आपसे पूछा सॉइल में कितने टाइप के वाटर प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, हाँ, कितने प्रेजेंट होते हैं टोटल, 4 टाइप के। कौन कौन से हो जाते हैं आप, टोटल 4 टाइप के। एक ग्राउंड वाटर होगा जो आराम से घूम रहा होगा, एक कहाँ प्रेजेंट होगा इसके पोर्स में, तो कैपिलरी को बोल दिया, इसके स्ट्रक्चर में होगा, और एक कहाँ पे होगा, इसके सरफेस पे। तो 4 टाइप के वाटर्स आपको मिल जाते हैं, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट किसको लेकर के, यहाँ से ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इस फ्रेश कोर्स में, इस क्लासेस में, ठीक है। फिर आगे किया जाएगा, फिर आगे नोटिस करेंगे किसको, यहाँ से परमिलिटी एंड सीपेज, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, स्पेशली कि परमिलिटी को पता करने हम कौन कौन से हमारे पास यहाँ से क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है। और इसको कौन कौन से यहाँ से क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर परमिलिटी पता क्या, कब यहाँ से, जब सॉइल कैसा है, पहले टू द बेडिंग प्लेन है, और जब परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन है। ये सबके सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट किसके लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए। डार्सी लॉ पढ़ते हैं, V के इंटू आई पढ़ते हैं, इसको नंबर के सबसे बहुत पूछे जा रहे होते हैं। क्या ये लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड होगा, यस। क्या टर्बुलेंट के लिए होगा, नहीं। तो जब फ्लो करेगा कहाँ पे, सॉइल के अंदर, उस केस में रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है, यहाँ से 1 लेके चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो लाइव क्लास में सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सीपेज एनालिसिस आपको नहीं करना है, इसमें आपको केवल क्विक्स एंड कंडीशन को देखना है बस, ठीक है। जेई के लिए आपको क्विक्स एंड कंडीशन देखना है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर्मूला क्या जाता है इसका, अभी साल लोग एग्जाम की तैयारी करके आए हो, हम्म, हम्म, बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से, IC इक्वल्स टू, कोई आइडिया नहीं, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस E। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है,
टेलीग्राम ग्रुप में रिक्वेस्ट, भाई आप गलत टेलीग्राम ग्रुप में रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं, है ना, आप कॉमन वाले ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। देखिए चैट सेक्शन में आप चेक करिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है ना, वो जो आप सेंड करें वो कॉमन है, तो कॉमन का तो कोई मीन नहीं है, वो तो आपके लिए नहीं है। मेन जो आपको होना है वो है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, तो सारा कंटेंट आपको वहीं से सारा मिलेगा, है ना। तो अभी हम लोग केवल सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं बस, कि आपको पढ़ना है क्या है, अभी कोई टॉपिक को या फिर, है ना, सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं करा हुआ है, सिर्फ पढ़ना क्या उसको हम लोग देख रहे हैं बस। और टेलीग्राम का जो लिंक है आप ऐप पे चेक करिएगा, चैट में जहाँ पे आपका जेई क्रैश कोर्स दिखा रहा होगा, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, है ना, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, देखिए वहाँ पे शेयर करा हुआ है। ऐसी बात है तो मैं रुकिए, काम करिए, रुकिए, तो भाई मैं आपको चैट सेक्शन में भी शेयर कर देता हूँ, है ना, वैसे वहाँ पर शेयर करा हुआ है, ठीक है। नोट्स को डाउनलोड करना है टेलीग्राम ग्रुप से हो जाएगा, चैट सेक्शन में शेयर करा हुआ है, देखिए, लेकिन फिर भी लोग उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तभी केवल सिलेबस को डिस्कस किया जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। भाई स्टार्ट करने से पहले आपको नोन होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, इस चीज़ का जानना बहुत जरूरी है। चलिए, मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक चैट यहाँ पे चैट सेक्शन में भी शेयर कर दिया है, ठीक है, बट कोई इसको शेयर नहीं करेगा किसी और को, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तभी हम लोग केवल सिलेबस को देखते हैं, आपको पढ़ना क्या है। सारा जो नोट्स का पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ही मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिला होगा क्विक्स एंड कंडीशंस को, तो क्विक्स एंड कंडीशन को हमें अच्छे से करना है, ठीक है। फिर देखा जाए किसको, यहाँ से फाउंडेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जेई सिलेबस की बात करें। फाउंडेशन में तो आपको यहाँ से चलो फाउंडेशन को कंप्लीट करना होगा। देखो पहला देखा यहाँ से किसको, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग जो पता करते हैं, ठीक है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग, मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग का पता करने का फॉर्मूला कौन सा हो जाता है, एज पर द एज पर द रैंकाइन, एनीवन। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अभी आप लोग जेई के एग्जाम दे के आ रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, क्यू डिवाइड बाई गामा 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव होल स्क्वायर, है ना। ये सभी फॉर्मुलेस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में से आपको हेल्प करेंगे, है ना, बिना इनके काम नहीं होगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बहुत बन रहे होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बहुत बन रहे होते हैं, ठीक है, तो बेटर है ना, बेटर है कि आप इन सारे फॉर्मुलेस को ध्यान रखिएगा। बाकी क्लास में लोग तो करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट शेयर एंड सेटलमेंट क्राइटेरिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाम में आ रहा है यहाँ से किसको, किसमें देख रहे हैं, सेलो फाउंडेशन में, तो आपसे पूछा जाए सेलो फाउंडेशन डिजाइनिंग हम किसमें करते हैं, एज पर द शेयर क्राइटेरिया, एज पर द सेटलमेंट क्राइटेरिया। कितने टाइप के शेयर फिलर्स होते हैं उनको देखा जाएगा, चाहे वो लोकल हो जाए, चाहे वो जनरल हो या फिर पंचिंग हो। फिर तजागी को कंप्लीट किया जाएगा, किसको देखेंगे यहाँ से हम लोग, स्कैम्पल्स को। फिर फुटिंग से, फिर इसके यहाँ से रेमेडीज ऑफ द फाउंडेशंस, ठीक है, ऑफ द फाउंडेशंस। नेक्स्ट डिस्कस किया किसको, यहाँ से पाइल्स को देखा जाएगा कि पाइल्स फाउंडेशंस क्या होते हैं, है ना। फिर यहाँ पे कितनी टाइप की पाइल्स होती हैं, टाइप्स ऑफ पाइल्स, बात की यहाँ से, तो टाइप्स ऑफ पाइल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। स्पेशली जहाँ पे हम लोग डिस्कस करे होते हैं कि भाई जो पाइल्स होती हैं, है ना, जो पाइल्स होती हैं उसमें लाइक आपका फंडेड पाइल्स हो गया, अपलिफ्ट पाइल्स हो गया, ठीक है, टेंशन पाइल्स हो गया, है ना, टेंशन पाइल्स हो गया, ये सारा आपसे पूछा जा रहा होता है, ये सारा आपसे पूछा जा रहा होता है। इन सब का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, इन सब का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। किसको लेकर के यहाँ पे, सॉइल को, हम लोग किसी बात के यहाँ पे सॉइल को, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ से हो गया ना, ठीक है। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाइल्स में हो गया यहाँ से नेगेटिव क्या करता है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे बात की नेगेटिव पाइल्स, तो नेगेटिव पाइल्स क्या करते हैं, यहाँ से जो भी पाइल की रेजिस्टेंस कैपेसिटी उसको डिक्रीज करा देता है, उसको क्या करते हैं यहाँ पे, डिक्रीज करा देता है। अंडर रिम पाइल्स हम किसको बोलते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, इन सबको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट मिलेगा आपको ग्रुप एक्शन पाइल्स, इसको देखा जाएगा। फिर से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस टॉपिक को, जिसमें आपको कुछ अदर, है ना, आप बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स में कराऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं जेई के लिए। आउट ऑफ सिलेबस में हम लोग कुछ टॉपिक्स को करेंगे मिसलेनियस नाम से, ठीक है, जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, स्पेशली आपके एग्जाम्स को लेकर के, है ना, स्पेशली आपके एग्जाम्स को लेकर के। तो वहाँ पे इसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, वहाँ पे इसको हम लोग लेकर के स्पेशली डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग किसको लेकर के, यहाँ से देखिए। फिर मिल जाएगा आपको यहाँ से आरसीसी, फिर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आरसीसी, देखिए। अब आरसीसी में आपको क्या क्या सिलेबस का पार्ट है, यहाँ देखिए। टाइप्स ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंक्रीट, reinforcing steel, shearing and encourage cutting, bending of bars, concrete covering to the reinforcement, physical properties of concrete and materials for the concrete mix, curing of concrete, limit set principles for RCC, slab, beam and column, ठीक है। ये तो सिलेबस में किसका, यहाँ से कमीशन का, ये तो सिलेबस किसका दे दिया आपको, यहाँ से कमीशन का, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमें क्या पढ़ना है। जो पहला चैप्टर आपको दिख रहा है यहाँ से, ये जो फर्स्ट चैप्टर दिख रहा है कौन सा, यहाँ से इंट्रोडक्शन टू आरसीसी। मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपको यहाँ से 1 से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट कोडल प्रोविजन पढ़ना होता है,
और ये कोडल प्रोविजन आपके एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ग्रेड ऑफ कंक्रीट, नॉमिनल कवर, डिजाइन मिक्स ऑफ द कंक्रीट हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, क्रीप ऑफ कंक्रीट हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल कवर को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, क्रीप में आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिल जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट किसके लिए यहाँ से, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपसे इसके लिए। इफेक्टिव स्पैन बहुत पूछा जा रहा होता है, ठीक है, रेनफोर्सिंग स्टील बार, रेनफोर्सिंग स्टील बार, जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ से किया जाए, आप पढ़ते हैं FE415, है ना, क्या पढ़ते हैं यहाँ से FE415, ठीक है, FE415 की बात की जाए, FY इसको हम क्या बोल लेते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, इसी का और क्या नाम है यहाँ से, इसको क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी बोल सकते हैं। ये किस में जाता है यहाँ से, आप इसी में पढ़ते होंगे FE415, आगे क्या लिखा होता है यहाँ से, डी, डी क्या सिग्निफाई करता है यहाँ से, डी क्या सिग्निफाई करता है यहाँ से, डी क्या बताता है यहाँ से, डक्टिलिटी बताता है। तो अब जो भी आपको मार्केट मिलता है वो FE415 नहीं मिलता है ना, जब आप बाई करने जाते होंगे तो हम क्या लिखा होता है आगे, डी लिखा होता है, 500 डी, 550 डी लिखा होता है। तो डी क्या सिग्निफाई करते हैं यहाँ से, डक्टाइल, है ना, जो भी आपको बार मिलते हैं वो सभी कौन से होते हैं यहाँ से, डक्टाइल होते हैं। फिर आपने सुना होगा TMT, TMT का पूरा नाम क्या जाता है, TMT का पूरा नाम क्या है, हाँ यार अभी लोग जेई का उसका एक एग्जाम दे करके आए हो, TMT का पूरा नाम क्या है, ऑनलाइन वाले बताएं, ऑनलाइन वाले बताएं TMT का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऑनलाइन वाले बताएं क्या हो जाएगा TMT का पूरा नाम, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, ओके गुड वेरी गुड, ठीक है तो बहुत अच्छा है। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, तो क्या जाता है आपको यहाँ से TMT, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट मिलेगा यहाँ से WSM, नेक्स्ट मिलेगा आपका कौन सा WSM, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ से, ठीक है, हाँ तो इसके भी बेसिक कंसेप्ट को देखा जाएगा कि आपके एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं, इसको लोग डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में, ठीक है, WSM से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भले आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी, है ना, कुछ क्वेश्चन यहाँ से जो कॉमन है बनते हैं तो उनको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर देखा जाएगा किसको लेकर के यहाँ से, फिर से किसको लेकर डिस्कस करेंगे यहाँ से, सिंगली रेनफोर्स में, डबली रेनफोर्स में इसके कुछ कंसेप्ट को देखेंगे, स्पेशली मॉडुलर रेशियो, है ना, स्पेशली मॉडुलर रेशियो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉडुलर रेशियो को जब टेंशन में यूज करते हैं क्या होता है, M होता है, जब कॉम्प्रेशन में यूज करते हैं इसको कितना इंक्रीज कर देते हैं, इसको कितना इंक्रीज कर देते हैं, 50% बढ़ा देते हैं, कितना जाता है 1.5 M हो जाता है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको MCQ के लिए इंपॉर्टेंट मिलेंगे, क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिल जाएगा आपको किसको यहाँ से मिलेगा, LSM, तो LSM को कंप्लीट किया जाएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे सिंपल क्वेश्चन बताइए सबको, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, सिंपल क्वेश्चन बताइए यहाँ से, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, है ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स कंक्रीट के लिए कितना यूज कर लेते हैं, कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना हो जाता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है कंक्रीट का, कितना, अरे यार 1.5 है, तो क्या कर रहे हो भाई, हाँ ऑनलाइन वाले ठीक है, नहीं ऑनलाइन वाले ठीक है, नहीं नहीं भाई, ऑनेस्टी अपनी जगह होती है ना, आप फोन से देख के बता सकते हैं, है ना, लेकिन आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे फिर, है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से कंक्रीट के लिए 1.5, बहुत से लोगों ने आंसर कर दिया, ठीक है, तो इन सब का भी आगे हम लोग देखेंगे, इस पे कुछ पूछा जा रहा होगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से डिजाइन ऑफ बीम, है ना, फिर मिलेगा आपको यहाँ से कौन सा हो जाएगा, लिंटल, ठीक है। अब ये कंप्लीट यहाँ से डिजाइनिंग नहीं पढ़ना है, डिजाइनिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट यहाँ से MCQ के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये सभी कोरल प्रोविजंस है, ठीक है। आप लोग नोट्स को देखेंगे जो आपको ग्रुप में शेयर करो, वहाँ पे ये कंप्लीट चीजें मेंशन है, ठीक है, ये कंप्लीट चीज आपको वहाँ से क्या है मेंशन है, ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा यहाँ से, लिटिल सिबिलिटी, कोरल प्रोविजंस, डिफेक्शन क्राइटेरिया, है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट, साइड फेस रेनफोर्समेंट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, SFR, ये तो क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा होता है, साइड रेनफोर्समेंट कब देते हैं, जब डेप्थ किससे ज्यादा हो, जब डेप्थ किससे ज्यादा हो, 750 m से। अब हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट डीप बीम, हाँ नेक्स्ट डीप बीम, तो डीप बीम हो गया, और यहाँ जो नॉर्मल बीम को डिजाइन करते हैं, दोनों का क्राइटेरिया यहाँ से क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे तो नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ से सारा टॉपिक किया जाएगा। फिर करना होगा किसको यहाँ पे, शेयर एंड बॉन्ड को, डेवलपमेंट लेंथ को भी क्वेश्चन मिलता है, बॉन्ड डिस्टेंस को लेकर मिलता है, कोडल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिज्म ऑफ द शेयर, है ना, मैकेनिज्म ऑफ शेयर, ये सभी टॉपिक्स में करना होगा किसमें यहाँ से, RCC में किया जाएगा। फिर डिजाइन ऑफ कॉलम मिल जाएगा, कॉलम में हम किसको देख रहे होंगे यहाँ पे, एग्री लोडेड कॉलम्स,
इस बार रेनफोर्स कॉलम यहाँ से हो जाएगा डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम है लॉन्ग कॉलम। अच्छा कितने टाइप्स के कॉलम्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं? हम्म, कितने टाइप्स का कॉलम लोगों ने पढ़ा हुआ है आरसीसी में? हम्म, अच्छा बस ये हो गया। हम्म, भाई जेई के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, है ना? हाँ, ऐसे करने से नहीं होगा ना कि यही है शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम, ठीक है? तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है, ठीक है? ऐसे मजाक मजाक में करने से तो मुश्किल होगा जेई, ठीक है? तो इन सबको डिटेल में पढ़ना होगा आपको कि कितने टाइप के कॉलम्स होते हैं ना। आप रिटन एग्जाम क्वालीफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में भी चलना है, ठीक है? तो वहाँ भी आपको चीज़ मिलेगा। इसके साथ साथ ही हम लोग छोटा सा टॉपिक होगा मशीनरी का, है ना? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिटेनिंग वॉल को। मशीनरी हो गया जिसको जिसमें किसको पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से रिटेनिंग वॉल को। रिटेनिंग वॉल का भी नोट्स है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसी को साथ में देख लेंगे। रिटेनिंग वॉल को भी एक छोटा सा टॉपिक होगा कि रिटेनिंग वॉल की हाइट कितनी होती है, रेनफोर्समेंट कहाँ कितना देते हैं, और इसका यहाँ से कोडल प्रोविजन क्या है ना? कोडल प्रोविजन कितना है, इन सबको देख लिया जाएगा। इन सबको देख लिया जाएगा। ये तो कंप्लीट है किसके यहाँ से, आरसीसी के साथ साथ जनरल मशीनरी को भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखा जाएगा फिर अपने यहाँ से हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स, अब हाइड्रोलिक्स की बात करते हैं। ये तो कंप्लीट सिलेबस मेंशन है ना? कि हाइड्रोलिक्स डेटा हो गया, फिर आपको मिला होगा, ठीक है? हाइड्रोलिक्स डेटा हो गया। कहाँ पे रहा, ये रहा, ठीक है? हाइड्रोलिक्स डेटा हो गया यहाँ से। हाइड्रोलिक्स डेटा हो गया, ठीक है? यस, हाइड्रोलिक्स डेटा हो गया। फिर यहाँ से मिल जाएगा आपको जनरल मशीनरी हो जाएगा यहाँ से, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज थ्रू द नोचेस orifice एंड वियर्स, फ्लो फॉर्मूलेस फॉर द ओपन चैनल्स। अब यहाँ से ओपन चैनल का भी कंसेप्ट पूछा हुआ है। ड्रेन्स एंड पाइप्स, चेजिस, बेसिंग, मैनिंग्स हो गया, कटर्स हो गया, हेजन विलियम्स फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन द मैक्सिमम डिस्चार्ज। फिर बर्नौली को देखा जाएगा यहाँ से, ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द हेड लॉस, ठीक है? हेड लॉस भी दो टाइप्स का हो जाता है। पहला कौन सा हो जाता है, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेजर हेड लॉस। दूसरा हेड लॉस कौन सा होता है, हेड लॉस ड्यू टू द फिटिंग्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, माइनर्स। उन सबको भी आपको यहाँ पे करना होगा। बर्नौली क्वेश्चंस को भी देखा जाएगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को भी हम लोग देख रहे होंगे। विलियम हाइजन फॉर्मूला को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक नाम है कटर। कटर फॉर्मूला को हम किस लिए यूज करते हैं, क्या वेलोसिटी को पता करने के लिए? नहीं। जो चेजिस फॉर्मूला होता है, जो आप पढ़ते हैं, v इक्वल्स टू सी रूट ओवर आर एस, नाम सुना होगा यहाँ से, है ना? तो सी को पता करना हम किसको यूज करते हैं यहाँ से, कटर फॉर्मूला को, है ना? तो उन सबको भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तो सिलेबस का हो गया, अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या देखिए। पहला चैप्टर में कौन सा यहाँ से, इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड हाइड्रोलिक्स। इसमें क्या देखा जाएगा, इंट्रोडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन कैपिलरी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ना, किसके लिए यहाँ से, फॉर गैसेस एंड फॉर लिक्विड्स, एंड फॉर लिक्विड्स। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना? ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना होगा। ये अब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, फिर क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी के ऊपर, गैसेस का या लिक्विड्स के लिए, ठीक है? अच्छा फ्लूइड मतलब क्या हो जाता है, फ्लूइड में क्या गैसेस भी आ जाते हैं, फिर क्या लिक्विड ही आएगा? फ्लूइड में क्या लिक्विड आएगा या फिर गैसेस आएंगे? दोनों जाता है ना? तो गैसेस भी तो क्या है, फ्लूइड ही है। लिक्विड तो अपने यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोई भी हो सकता है, चाहे वाटर हो, चाहे वो फिर ऑयल्स हो जाए, है ना? कोई भी मीडियम हो सकता है। तो ध्यान रखना फ्लूइड में दोनों चीज आ रहे होते हैं। इसका क्या इफेक्ट होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कैपिलरी के ऊपर फॉर्मुला बहुत पूछा जा रहा होता है यहाँ से। कैपिलरी का फॉर्मुला क्या होता है यहाँ से, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना, यहाँ से रो जी इंटू क्या होता है आपको यहाँ से, डायमीटर हो जाता है। इन सभी का आपको आगे ध्यान रखना होगा, है ना? सरफेस टेंशन किसके लिए यहाँ से, फॉर द शो बबल, फॉर द वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सभी आपसे पूछे जा रहे होते हैं। इन सबको क्लास में किया जाएगा ना। चैप्टर 2 है यहाँ से, प्रेशर एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स हम लोग केवल एक पॉइंट को देख रहे होंगे, कौन कौन सा यहाँ से, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, है ना? टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, जैसे आप पढ़ते हैं लेमिनार हो गया, टर्बुलेंट हो गया, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया, इनकॉम्प्रेसिबल हो गया, ठीक है? जैसे कहा जाए वाटर, वाटर कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया, फिर या फिर इनकॉम्प्रेसिबल हो जाएगा। वाटर कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया, फिर इनकॉम्प्रेसिबल हो जाएगा। वाटर कॉम्प्रेसिबल हो गया, फिर या फिर इनकॉम्प्रेसिबल हो जाएगा। तो वाटर कैसा फ्लूइड हो जाता है, इनकॉम्प्रेसिबल हो जाता है। तो वाटर इज अ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये आपको यहाँ से इन सबको आगे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है? ये सभी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। फिर प्रेशर को मेजरमेंट, हाँ, प्रेशर को मेजर करते हैं। प्रेशर का यहाँ से पी इसको तो रो इंटू कितना हो जाता है, जी इंटू एच हो जाता है, ठीक है? तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से हेड के ऊपर होता है। किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से ओवर द हेड। तो ये आपको यहाँ से पी इसको रो जी इंटू क्या मिल जाएगा आपको, एच मिल जाता है। ये आपको यहाँ से मिल रहा होगा। फिर देखा जाएगा फ्लूइड डायनामिक्स, है ना? फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। यूलर्स थ्योरम एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल को देखा जाएगा। डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइसेस, डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइसेस कौन कौन सी हो जाती हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओरिफिस, और क्या हो जाएगा,
वेंचुरीमीटर हो गया, नोच हो गया, वियर्स हो गया, ऑल दीज आर द डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइसेस, है ना। पिटॉट टिप को यूज नहीं करते हैं, पिटॉट टिप को हम किस लिए यूज करते हैं, टू मेजर द वेलोसिटी, वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई क्या पता कर लेते हैं यहाँ से, डिस्चार्ज को। फिर डायमेंशनलेस नंबर्स, कितने नंबर्स होते हैं डायमेंशनलेस में, इसको देखा जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, एंड ऑफ दिस मैक नंबर, इन सबको डिस्कस कर रहे होंगे। फिर देखा जाएगा यहाँ से लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो को डिस्कस करेंगे, फिर लेमिनार फ्लो होता क्या है ना, कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, है ना, फिर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, फ्लो सिस्टम में लेमिनार्स, ये सारा हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर रहे होंगे, किसको लेकर के यहाँ पे हम, फ्लूइड को लेकर के, ठीक है। इसका भी नोट्स आपको कंप्लीट शेयर करा हुआ है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक को किया जाएगा जिसमें इस वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे, तो फ्लूइड आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट कौन सा यहाँ से है, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। आपके यहाँ बात की जाए तो कंप्लीट क्या है, कंप्लीट क्या है, पूरे सिलेबस में बस यही दो ही चैप्टर्स हैं, मतलब दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, बहुत ही लॉन्ग है और हर एक टॉपिक को पूछा हुआ है, और हर एक टॉपिक को यहाँ से क्या करा हुआ है, पूछा हुआ है, ठीक है। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, इसलिए सिंपली आपको करना क्या है, जो भी लोग तैयारी करें किसका यहाँ से, जो भी लोग तैयारी किसका यहाँ से, एई के लिए, ठीक है, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं आपके, उसमें जो भी टॉपिक्स मेंशन है, ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, इसमें आपको रॉ वाटर मिल रहा होगा और वेस्ट वाटर मिलेगा, ठीक है। तो रॉ वाटर तो कंप्लीट सेम टू सेम है जो एई का सिलेबस है, ठीक है। अगर आपने एई का चीज प्रिपेयर किया है तो सारा ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो एई का और जेई का जो यहाँ से रॉ वाटर है वो कंप्लीटली क्या मिलेगा आपको यहाँ से, सेम मिलेगा, कंप्लीट आपको यहाँ से क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। दूसरा मिल जाएगा आपको यहाँ से, और इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर के कुछ टॉपिक्स आपको जेई में मिलते हैं, सारे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, है ना। ये तो कंप्लीटली सेम किसमें, ए और जेई में, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन में रजिस्टर्ड हैं वो लोग इनको कंप्लीट देखते चलना है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से इससे पढ़ना क्या क्या है। वाटर डिमांड को पढ़ा जाएगा, यहाँ पे जो एम्पिरिकल फॉर्मूलेस हैं, एमसीक्यूज के लिए क्या होगा यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाएगा किसको लेकर के यहाँ से, सोर्स ऑफ वाटर, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर में स्पेशली एक्विफर्स, ठीक है। एक्विफर्स में आपको मिल जाएगा कन्फाइंड अनकन्फाइंड को करना होगा। फिर एक्विटार्ड हो गया, है ना, एक्विक्लूड हो गया, एक्विफस हो गया, ठीक है, ठीक है, एक्विक्लूड हो गया, है ना। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे होते हैं विथ एग्जाम्पल्स, है ना, विथ एग्जाम्पल्स। फिर रिक्यूपरेशन टेस्ट हो गया, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में आपको मिल जाएगा यहाँ से, जब ईल्ड ऑफ ट्यूबवेल्स पता करते हैं तो कौन कौन सी थ्योरीज आप पढ़ते हैं, ड्यूपिट्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दूसरा कौन सा यहाँ पे है, थीम्स, ड्यूपिट्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ड्यूपिट्स थ्योरी किसके लिए है, कन्फाइंड या फिर अनकन्फाइंड के लिए, या फिर दोनों के लिए, ड्यूपिट्स थ्योरी किसके लिए है, कन्फाइंड या अनकन्फाइंड के लिए, या फिर दोनों के लिए। ड्यूपिट्स थ्योरी जो था वो किसके लिए था यहाँ से, इट इज ओनली फॉर द अनकन्फाइंड एक्विफर्स, लेकिन बाद में किसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके किस लिए इसको यूज करने लगे हम लोग यहाँ से, अनकन्फाइंड ऑल्सो, बट दिस थ्योरी वाज स्पेशली डिजाइन फॉर अनकन्फाइंड एक्विफर्स, ठीक है ना। इसको देखा जाएगा दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है, ड्यूपिट्स या फिर थीम्स, हाँ, कौन ज्यादा एक्यूरेट है यहाँ पे, थीम्स। ड्यूपिट्स में आपको रियल रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि कंजर्वेटिव ज्यादा होता है, तो हम किसको प्रेफर कर लेते हैं, ड्यूपिट्स को, ठीक है। ऐसा नहीं कि ड्यूपिट्स को यूज नहीं करते, उसको भी यूज कर लेते हैं। ये तो कहाँ से मिलेगा आपको, सोर्स ऑफ वाटर में। फिर देखा जाएगा यहाँ से क्वालिटी ऑफ वाटर, जब बात करें किसके यहाँ से, क्वालिटी ऑफ वाटर की, अगेन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये लगता है क्रोम में ओपन करना होगा इसको, ठीक है, इसी को देख लेते हैं यहाँ से। तो ये आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ठीक है, देखिए यहाँ से क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जब क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर में फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। देखो जब भी हम इनको डिस्कस करते हैं आपको 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है, जब इनको डिस्कस करें आपको 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहला कौन सा होता है इसका यहाँ पे, सोर्स, दूसरा आपको क्या मिल जाएगा इसका यहाँ से, इम्पैक्ट, और थर्ड कौन सा हो जाएगा इसका यहाँ पे, मेजरमेंट, और फोर्थ आपको यहाँ इसका क्या मिल जाता है, ठीक है, परमिसिबल लिमिट्स। अब जो भी आपको परमिसिबल लिमिट्स प्रेफर करना है वो किसके हिसाब से प्रेफर करना है, एज पर आईएएस। कोड कौन सा यूज कर लेते हैं इसके लिए, आईएस 10500, ठीक है। इन कोड के बेसिस पे आपको सारे पैरामीटर्स लेकर के चलने हैं। तो परमिसिबल लिमिट्स भी आपसे बहुत बहुत पूछा जा रहा होता है ना। जैसे बात की जाए वाटर, जो वाटर सप्लाई होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो वाटर सप्लाई का उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करके चलना है। जो आप नॉर्मल वाटर को पीते हैं उसका टेम्परेचर किसी बीच में होना है 10 से 25 के बीच में,
किसके बीच में होना, 10 से 25 के बीच में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपसे मिल रहे होते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करें यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो फिर आपको मिलेगा यहाँ से केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, अगेन आप लिखा जाए यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कौन सा यहाँ पे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है। कौन सा यहाँ से केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, इसमें डिजॉल्व सॉलिड्स, अल्कालिनिटी, पीएच, हार्डनेस। अच्छा, हार्डनेस को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हार्डनेस को रिपोर्ट किसके फॉर्म में करते हैं, यस ऑनलाइन वाले बताएं, हार्डनेस को किसके फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं, जब भी आप हार्डनेस को मेजर करते हैं तो किस फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन वाले बताएं, हार्डनेस को किसके फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं, हार्डनेस को किसके फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं, किस फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं, एज CaCO3। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, इन सबका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएच की रेंज कितनी होती है, जो पीएच इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 14 हो जाता है। जब पीएच 7 होता है तब ऑर्डर क्या होता है, न्यूट्रल। 0 से 7 होने पे क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। और 7 से 14 होने पर आपको क्या समझ आता है, क्या समझ आता है, बेसिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, यहाँ से बेसिक हो जाता है। इन सबको देखा जाएगा। हार्डनेस किसकी वजह से होता है, यहाँ से ड्यू टू द मल्टीपल कैटायंस, बट एक मिलता है आपको हाइड्रोनियम आयंस, है ना, जिनके ऊपर क्या हो, यूनिवेलेंट। यस ओके ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले भी आंसर किया करें, ऐसा नहीं कि बस सुनते ही रहें। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोनियम आयन जिसके ऊपर क्या हो, यहाँ से यूनिवेलेंट कैटायंस है, तो कौन सी हार्डनेस को इंपार्ट करते हैं, ध्यान रखना कौन सी हार्डनेस को इंपार्ट करते हैं, दे इंपार्ट सूडो हार्डनेस। किसको इंपार्ट करते हैं, वो सूडो हार्डनेस को, ना। तो इन पॉइंट्स का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स का भी आपको क्या रखना है, यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये तो आपको यहाँ से मिला होगा, ये तो आपको यहाँ से मिला होगा, है ना, ठीक है। तीन सारे पॉइंट्स को भी आपको देखना है, नहीं देखा जाएगा यहाँ से बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। जब हम बात करते हैं किस यहाँ से, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, तो आपको यहाँ से मिल जाता है, देखो MF टेक्निक, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ से, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स का भी आपको आगे ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिल सकता है। MPN टेस्ट हो गया, MPN का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट हो जाता है, जिसको आप MPN बोल देते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है, इस चीज को लेकर के। इसको देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा यहाँ से ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट अगेन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट ट्रीटमेंट में कोगुलेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी आपको केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। स्क्रीनिंग हो गया, कितने टाइप्स का होता है ना, प्री क्लोरिनेशन, एरिएशन, वेरियस टाइप्स ऑफ एरिएटर्स हो गया। सेडिमेंटेशन में आपको मिल जाएगा थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन, जो आप इसको पढ़ते हैं यहाँ से, स्टोक्स थ्योरी को ना, सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। फिर इसके यहाँ से डिटेंशन पीरियड्स क्या होते हैं, TD जो आप कैलकुलेट करते हैं हर एक के लिए, क्योंकि भी आपको पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, तो फैक्चुअल डेटा आपसे बहुत पूछा जा रहा होगा, है ना, फैक्चुअल डेटा आपसे यहाँ से बहुत पूछा जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहीं से बात की जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए कोगुलेशंस, है ना, एक टर्म्स यहाँ पर आता है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन में, स्वीप कोगुलेशन। भाई स्वीप टर्म्स बहुत बार पूछा हुआ है, तो स्वीप कोगुलेशंस को आपको ध्यान रखना है। कोगुलेशंस के लिए हमारे पास कौन कौन से कोगुलेंट अवेलेबल हैं, उनको भी आपको देखना होगा, टाइप्स ऑफ कोगुलेंट्स, कौन कौन से कोगुलेंट हमारे पास हैं, कौन कौन से कोगुलेंट हमारे पास हैं कोगुलेशन में, 4 टाइप्स के मिल जाते हैं। कौन कौन सा मिल जाता है, एलम हो जाता है, दूसरा कौन सा, कॉपरास हो जाता है, थर्ड कौन सा हो जाता है, क्लोरिनेटेड कॉपरास हो जाता है, और फोर्थ कौन सा हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाता है ना। इन सबको भी आपको क्या रखना है, यहाँ से ध्यान रखना है, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। फिर देखा जाएगा किसको लेकर के, यहाँ से फिल्ट्रेशन को, ठीक है। तो फिल्टर भी आपको 2 टाइप्स का मिल जाता है, कौन कौन सा होता है यहाँ से, स्लो सेंड फिल्टर और रैपिड सेंड फिल्टर्स, ये आपको मिल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। स्लो सेंड फिल्टर्स और रैपिड सेंड फिल्टर्स। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन भी आपको 4 मैकेनिज्म मिल जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कौन सा हो जाता है यहाँ से, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेगमेंटेशन, बायोलॉजिकल चेंजेस और इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। तो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिले होते हैं। स्लो सेंड फिल्टर, रैपिड सेंड फिल्टर्स की जो ड्राइनिंग प्रोसेस, उनको भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पे एक टर्म्स मिलता है टोटल इफिशियंसी, है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो इसके फॉर्मुलेस बनते हैं। ये सारे पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे आपको, यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिल रहे होंगे। नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ से डिसइंफेक्शन, अब कौन कौन से मेथड उसको देखा जाएगा। डिजिटल क्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है, डिजिटल क्लोरीन कितना होता है, मेथड अब यहाँ से हो गया, ठीक है। डिजिटल क्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट में कितना छूटना चाहिए, 0.2 mg/लीटर। इसलिए डिटेंशन पीरियड कितना होता है डिसइंफेक्शन के लिए, 10 मिनट्स, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आगे हम लोग करेंगे इसमें, उसको जब क्लास को कर रहे होंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कहा जाए सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्ट बना रहे हैं, तो किस लिए इसको यूज करते हैं, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब कौन कौन से मेथड आपके पास है यहाँ पे हार्डनेस को रिमूव करने के लिए,
लाइम सोडा प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट बेस एक्सचेंज हो गया, और रिएक्शन एक्सचेंज प्रोसेस, और कौन सा मिल जाता है यहाँ से, डीमिलाइजेशन प्रोसेस, है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ बहुत पूछा जाता है, बेस एक्सचेंज और डीमिलाइजेशन प्रोसेस में हार्डनेस को क्या 100% रिमूव कर देते हैं ये, यस। क्या जीरो स्लज को प्रोड्यूस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा था कि हमारे पास कौन सा मेथड है ड्यूरिंग वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस जो जीरो हार्डनेस को प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा जाता है यहाँ से, बेस एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज को बोल देते हैं। दूसरे यहाँ से कौन सा है, डीमिलाइजेशन प्रोसेस। क्या लाइम सोडा प्रोसेस जीरो हार्डनेस को देता है, नहीं, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे हम लोग करेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखा जाएगा कि पाइप कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्व हो गया, और लेआउट द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो जाते हैं, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, चार पढ़ा होगा। कौन कौन सा, डेड एंड हो गया, और ग्रिड आयरन हो गया, रेडियल हो गया, और सर्कुलर हो जा रहा होगा। कुछ सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, है ना, उन सबको आपको यहाँ ध्यान रखना। ये तो कंप्लीट किस सिलेबस हो जाएगा यहाँ से, रॉ वाटर का। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ से ड्रेनेज का पोर्शन, ड्रेनेज में आपको क्या मिलेगा यहाँ से, वेस्ट वाटर मिलेगा, ठीक है। तो वेस्ट वाटर में आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, इनको देखा जाएगा वेस्ट वाटर में, ठीक है। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे किस में, यहाँ से वेस्ट वाटर में क्या हो जाएगा, देखिए देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ से, क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, जिसमें देखा जाएगा यहाँ से फिजिकल क्वालिटी ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। केमिकल में सीओडी हो गया, टीएचओडी हो गया, टीओसी हो गया, बीओडी हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, बीओटी। बीओटी के लिए हम कोड कौन सा यूज करते हैं, बीओटी मेजरमेंट करने के लिए आईएस 3025। कौन सा पार्ट हो जाता है, पार्ट 44। बीओटी कितने दिन पे मेजर करते हैं, बीओटी को कितने दिन पे मेजर करते हैं, ऑनलाइन वाले बताएं, बीओटी कितने दिन पे मेजर करते हैं, 28 डेज। अरे वो कॉन्क्रीट है, 28 दिन, हाँ 7 डेज पे। और कोई बताइए, ऑनलाइन वाले बताएं, बीओटी कितने दिन में मेजर करते हैं, और टेम्परेचर कितना लेके चलते हैं, भाई जला दोगे 100 पे, पता है ना 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। देखो भाई अब पैरामीटर चेंज हो गया है ना। तो आजकल हम कितने दिन बीओडी मेजर करते हैं, बीओडी 3 डेज एट द रेट ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था, बीओडी 5, देखो 80 बता रहे हैं, 80 डिग्री। पहले बीओडी 5 20 डिग्री सेल्सियस था, अभी ये चेंज होकर कितना हो गया है, बीओडी 3 एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये कोड का रिसेंट अपडेटेड है, सबको ध्यान रखेगा, नहीं बीओडी 5 ही मार दो, अब वो नहीं रहा ना, ठीक है। फिर यहाँ से क्या जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन में एरोबिक और एनारोबिक को डिस्कस किया जाएगा, नाइट्रोजन साइकिल, इनको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। फिर देखा जाएगा डिजाइन ऑफ सीवर एंड सीवरेज सिस्टम, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, देखिए, है ना। तो इसकी जो भी यहाँ से हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको यहाँ से, चाहे वो स्मॉल डी बाई कैपिटल डी प्रपोर्शन हो जाए, ठीक है, स्मॉल वी बाई कैपिटल वी हो जाए, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू हो जाए, स्मॉल ए डिवाइड बाई कैपिटल हो जाए ना, ये जो आपको प्रोपोर्शंस मिलते हैं इनका आपको ध्यान रखना है। और किस डेप्थ पर आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलता है, किस डेप्थ पे आपको डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। फिर यहीं पर आपको मिलता है कौन सा, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, है ना, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, इसको भी देखा जाएगा, जब भी क्वेश्चन आपको मिला होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ कलेक्शंस, सीवरेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम भी आपको 3 मिल जाता है, कौन कौन सा हो जाता है, सीवरेज सिस्टम कौन कौन से मिल जाते हैं, 3 हो जाता है, स्टैंडर्ड हो गया। पहला कौन सा मिलता है आपको यहाँ से, सेपरेट सीवरेज सिस्टम, दूसरा कौन सा मिलता है, कंबाइंड मिलता है, और थर्ड कौन सा मिल जाता है, पार्सली सेपरेट सीवरेज सिस्टम, वो आपको यहाँ से मिल रहा होता है ना। तो उन सबको भी देखा जाएगा यहाँ से। फिर डिजाइन ऑफ फिक्सेस एंड ट्रैप्स हो जाएगा, सीवर अप्रेंटिसेस, मैन होल्स, फिर मिल जाएगा आपको यहाँ से ड्रॉप मैन होल्स, कैच, बैरन है, ये बेसिन है, फ्लशिंग टैंक हो गया, इन्वर्टेड साइफन्स हो गया, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स। ग्रीस एंड ऑयल्स को वाटर से रिमूव करने के लिए हम किस टैंक को डिजाइन करते हैं, किस टैंक को हम डिजाइन करते हैं, ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम कौन सा टैंक यूज करते हैं, एरिसन। किसको यूज कर लेते हैं, स्किमिंग टैंक को, किसको यूज करते हैं हम, स्किमिंग टैंक को, ठीक है, ठीक है। भाई ऑनलाइन वाले भी आंसर किया करें, एक ही 2 लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। किसको यूज कर लेते हैं, स्किमिंग टैंक को। ये सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, इन सबको हम लोग क्या करें, डिस्कस कर रहे होंगे। फिर मिलेगा ड्रेनेज हो गया यहाँ से, इसमें देखा जाए किसको, यहाँ से प्लम्बिंग सिस्टम को ना, किसको डिस्कस करेंगे यहाँ से, प्लम्बिंग सिस्टम को, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, एक मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है, वैसे इसी में आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ चैम्बर्स, फिर यहाँ से कम जाएगा आपको सेप्टिक टैंक, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, और सोकपिट हो जाएगा, एंड वाटर सील्स हो गया, यहाँ से वाटर सील्स हो गया। इनको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। हर एक टॉपिक में एक मिसलेनियस टॉपिक एडेड होगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और किया जाएगा एडिशनली। इनकेस अगर कुछ पूछता है तो वहां से हम इस चीज को कवर कर पाएंगे। ये तो आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको देखा जाएगा यहाँ से टिम्बर को। तो टिम्बर एक छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है यहाँ से, है ना, हो सकता है यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस मिल जाए। लास्ट ईयर आप देखेंगे तो 2 नंबर का आया था यहाँ से मेंस में और 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि टिम्बर क्या होता है ना। ठीक है, टिम्बर का तो इसको देख लिया जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से डीके करने के प्रिजर्व कैसे करते हैं, कितने टाइप के टिम्बर्स होते हैं, ये सारा आपका सिलेबस का पार्ट हो जाएगा। देखिए सेफ परमिशन लोड्स ऑन द मशीनरी, डिजाइन ऑफ रिटेनिंग एंड ब्रीस्ट वॉल हो गया, ये तो मशीनरी का हो जाएगा जो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स में ठीक है, इसको को कंप्लीट करना होगा, टिम्बर क्या होता है। फिर यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर्स, है ना, इनको देख रहे होंगे हम लोग। ठीक है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर्स। ठीक है, जैसे कहा जाए हम टिम्बर को क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग मतलब क्या जाता है, हम्म, आप टिम्बर्स को क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं। तो सीजनिंग में क्या हो जाएगा, अच्छा तो उन्हें क्यूरिंग टर्म सुना होगा, आजकल तो आपके बहुत न्यूज में चला होगा क्यूरिंग टर्म्स। बताइए क्यूरिंग मतलब क्या हो जाता है। हम्म, पानी को, कंक्रीट को पानी से धोना। हम्म, अच्छा कंक्रीट को पानी को देना, इसको हम क्यूरिंग बोल लेते हैं ऑफ कंक्रीट। अच्छा भाई क्यूरिंग जब हम करते हैं ना, हमने एक बार तो ऑलरेडी कंक्रीट को पानी देकर के क्या करा हुआ, बनाया हुआ है, तभी तो अप्लाई करा हुआ है। कंक्रीट बनाते तो पानी दिया था ना, अगर उसको और पानी दे दिया तब, अगर हम पानी देना इसकी बात करें, मान लो हमने एक यहाँ से बना दिया इसको, कंक्रीट बनाए तो कंक्रीट में पानी ऐड किया होगा ना, अब उसको रख दिया यहाँ से, कॉलम बना दिया, फिर ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो पानी हम किसको, कंक्रीट को दे रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं उसको, कंक्रीट को पानी दे रहे हैं, वो तो ऑलरेडी पानी दिया हुआ है, ज्यादा पानी देने से क्या हो जाएगा। अच्छा उसके बाद भी कंक्रीट को पानी की रिक्वायरमेंट होती है। हम बताइए, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ेगा कंक्रीट का, ओके। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, इमीडिएट स्ट्रक्चर्स, ये क्या भाई, इमीडिएट स्ट्रक्चर्स, हाँ ऐसा क्यों करते हैं, क्या क्यूरिंग क्यूरिंग करना मैंडेटरी है। कंक्रीट को जितने परसेंट वाटर रिक्वायरमेंट उसको तो आपने दे दिया है, मानते हैं कंक्रीट का जो वाटर सीमेंट रेशियो था उसके हिसाब से आपने जो दिया उसको कितना था यहाँ से 0.38, है ना, इससे ज्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा पानी देने से क्या हो जाएगा, कंक्रीट की जो में जो पार्टिकल दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, सेट होने के बाद देना है, स्प्रे कर देना है। हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है कंक्रीट में, तो इसलिए पानी चाहिए होता है। 30 डेज स्ट्रेंथ, क्यूरिंग इज डन टू बैलेंस द एग्जैक्टली। भाई एमजे का आंसर एकदम से करेक्ट है ना, एमजे का आंसर एकदम से करेक्ट है। हमने इसको कितना वाटर दिया है, मान लीजिए 35 लीटर वाटर दिया है ना, अब 35 लीटर में क्या जैसा कंक्रीट कंप्लीट क्या होगा, इसके यहाँ से हाइड्रेशन होना है। ठीक है, लेकिन अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर हो गया तब क्या करेगा, सनलाइट आएगा, इसके पास जो 38% वाटर है, 35 लीटर, इसमें से क्या करे, कुछ वाटर को लेके चला जाएगा, तो इसका कंप्लीट हाइड्रेशन हो पाएगा नहीं। तो हम करते क्या है, सनलाइट को बोलते हैं कि आने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सनलाइट आएगा, हम इसके सरफेस पे क्या करते हैं, वाटर को लाके रख देते हैं, सरफेस पे लाके वाटर को रख दिया, अब सनलाइट आएगा क्या करेगा, इसी वाटर को वेपरेट करेगा, बस अंदर में जो काम कर रहा है वो तो काम करता रहेगा। तो कंक्रीट का खुद का ये जो 0.8% है, इसको लॉस नहीं होने देना है, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रेशन कितने परसेंट वाटर रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ से 0.38, इसको कम नहीं होने देना है। अगर आप सरफेस पे वाटर नहीं दोगे, है ना, तो सनलाइट क्या करेगा, इसको लेके चला जाएगा, इसलिए सरफेस को हम क्या करते हैं, वेट कर देते हैं, सनलाइट आए भी तो सरफेस पे जो वाटर है उसी को वेपरेट करके ले जा पाए, इसका खुद का पानी ना ले जा पाए, है ना, इसका खुद का पानी ना ले जा पाए, इसका खुद का पानी लेके चला गया तब क्या हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके सरफेस वाटर को स्टोर करके रख देते हैं। इसलिए देखा होगा जो कंक्रीट के जो कॉलम्स होते हैं सब में उसको हम बेनी वेट गैस बेनी इसको बोलते हैं, जो बैग्स होते हैं, है ना, गेनी बैग्स, उससे हम क्या उसको कवर कर देते हैं। पॉन्डिंग को छत पे देखोगा ऊपर पानी भर देते हैं, तो क्या वाटर नीचे जा रहा होगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हमें ना, जो ऊपर सनलाइट आएगा उस वाटर को इवेपोरेट करेगा बस, जो स्लैब में काम चल रहा होगा उसको कुछ परेशान नहीं कर रहा होगा वो, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इवेपोरेशन से बचाने के लिए, एमजे का आंसर करेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ सेम चीज कहाँ पे करते हैं, सीजनिंग। सीजनिंग हम टिम्बर को क्या करते हैं, यहाँ से ड्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ड्राई में भी क्या करते हैं, क्या टिम्बर को फुली ड्राई कर देना है, नहीं, टिम्बर को फुली ड्राई नहीं करना है। ठीक है, टिम्बर में कितना वाटर, कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट होना है, 8 to 10%, वो डिपेंड करता है हर एक कोड के बेसिस पे। आई थिंक इसके लिए जो कोड यूज करते हैं, मुझे एग्जैक्ट कोड का नाम नहीं आता, बट आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है वो IS 383 को यूज करते हैं, 383 या 387 है सीजनिंग के लिए। तो हर एक जगह के लिए जो टिम्बर होता है उसके लिए आपको मॉइस्चर करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फुली मॉइस्चर आपने मान लो टिम्बर को फुली ड्राई कर दिया तो क्या करेगा टिम्बर, बाहर से एटमॉस्फेयर से पानी ले लेगा, है ना, और यहीं पर आपका ठीक से सीजनिंग नहीं करा हुआ तो क्या करेगा कुछ टाइम बाद,
जो अमाउंट ऑफ वाटर कुछ को इवेपोरेट करा देगा, इवेपोरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से स्वेलिंग श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाता है ना। इन सबको भी आगे देखा जाएगा, ठीक है। टिम्बर से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टिम्बर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से, नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए नेक्स्ट कौन सा है यहाँ से, मशीनरी का, हाँ इसको हम लोग देख लिया यहाँ से, आरसीसी के साथ ही इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर देखा है किसको, यहाँ से स्टील को, ठीक है। भाई अगर देखा जाए स्टील, एई का और जेई का सिलेबस सेम है ना, बट अभी क्या हो गया, केवल एमसीक्यूज हो गया है, और ई वाले में नए भी टॉपिक सेट हो गए हैं, है ना। बट पढ़ना आपको ये सेम ही चीज है। पहला कौन सा यहाँ से, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील एंड लिमिट स्टेट ऑफ द सिंपल बीम, कैलकुलेशन द टेंशन मेंबर्स, कॉम्प्रेशन मेंबर्स, लोडिंग एंड डिजाइन फॉर द रूफ ट्रस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूफ ट्रस एंड डिजाइन ऑफ द ट्रस मेंबर्स। अभी आपको केवल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है, ठीक है। पहला चैप्टर कौन सा है, इंट्रोडक्शन। अब जो यहाँ से परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, है ना। परमिसिबल स्ट्रेसेस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे बात की जाए यहाँ से, सिग्मा 80 एक्सियल टेंशन कितना हो जाता है, 0.60F5 हो जाता है। ऐसे आपको बेंडिंग टेंशन में कितना हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा BTN सिग्मा, ये किसको कितना लेके चलते हैं, 0.66Fy। ये जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके लिए यहाँ से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से यहाँ से, परमिसिबल स्ट्रेसेस को, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्शन हो गया, बोल्टेड ज्वाइंट हो गया, जिसमें किसको देखा जाएगा यहाँ से, लैब ज्वाइंट, बट ज्वाइंट और इसकी एफिशिएंसी। अच्छा, लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट, जब इन दो पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, जब इन दो पॉइंट्स को देखते हैं, लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट को, ठीक है, तो बात की जाए यहाँ से किसको, लैब ज्वाइंट को। तो लैब ज्वाइंट में और बट ज्वाइंट में एक बहुत आपको डिफरेंस निकलता है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब बात है किसकी, यहाँ पे इसेंसिटी की, है ना, किसी बात का यहाँ से इसेंसिटी की, तो इसेंसिटी आपको किसमें नहीं मिलता है, बट ज्वाइंट में। देखो यहाँ पे ये लैब ज्वाइंट हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ से, इसेंसिटी। लेकिन जब बट ज्वाइंट की बात करें, उसमें क्या होता है, आपको यहाँ से कोई भी इसेंसिटी नहीं आती है। देखिए इसका लाइन ऑफ इसका लाइन ऑफ एक्शन दोनों क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, सेम मिल जाता है, दोनों क्या मिलता है आपको यहाँ पे, सेम मिल जाता है। फिर मिलेगा आपको वेल्डेड ज्वाइंट, मेथड ऑफ बिल्डिंग हो गया, बट बिल्ड हो गया, फिलेट बिल्ड हो गया, ये सारा आपको यहाँ से मिल जाता है, इनको डिस्कस किया जाएगा। फिर इसेंट्रिक कनेक्शन है, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे भी देख लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा टेंशन मेंबर्स, अब क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं आना है टेंशन मेंबर्स, ठीक है, ध्यान रहे स्लेंडर रेशियो से पूछा जाता है। नेट एरिया कैलकुलेशन फॉर द प्लेन एंड एंगल्स हो गया, है ना, ये प्लेन नहीं फॉर प्लेट होना चाहिए। शेयर लेग हो गया, ब्लॉक शेयर, यहाँ से हो गया लग एंगल्स। लग एंगल्स को हम किस लिए यूज करते हैं, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ जॉइंट। इस साइड पे आपसे ऑब्जेक्ट पूछे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्रेशन मेंबर्स, इफेक्टिव लेंथ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर यहाँ से कॉम्प्रेशन मेंबर्स जो फॉर्मूले स्पेशली जो अल्फा पढ़ते हैं आप, कोएफिशिएंट ऑफ द, और यहाँ से इंपरफेक्शन फैक्टर्स को लेकर के, लेसिंग को लेकर के, लेसिंग को हम किस लिए यूज कर लेते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो, ये सभी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द चेज, है ना। जब डेड लोड हो, लाइव लोड हो, तब कितना लेके चलते हैं, 180 लेके चल लेते हैं। लैम्डा वैल्यू, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट एसके दुग्गल में जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, किसका यहाँ से रूफ ट्रस का, एसके दुग्गल का, जब भी आपको 15 या 20 क्वेश्चन दिया होगा एमसीक्यूज का, है ना, आप केवल उसी को देख लीजिएगा। अगर रूफ ट्रस से क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा और कहीं से नहीं आ रहा होगा। आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है वो सारा सारा वहीं से ही मिलेगा, है ना, वो सारा सारा आपको वहीं से मिलेगा, तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ से, किसको देखा जाएगा, फिर हाईवे को, ठीक है। हाईवे की बात करते हैं, हाईवे की बात करते हैं, हाईवे में क्या मिलेगा आपको यहाँ देखिए। जब हाईवे के सिलेबस को देखते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये आपका सिलेबस है। यहाँ से क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, अलाइनमेंट ऑफ द रोड, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड एंड फैक्टर गवर्निंग द ज्योमेट्रिक डिजाइंस, रूलिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट ऑन द कर्व्स, हेयर पिन बेंड, कैम्बर, डिजाइन ऑफ कर्व, सुपर एलिवेशन, डिजाइन ऑफ पेमेंट, कंपोनेंट ऑफ द पेमेंट, फैक्टर्स गवर्निंग डिजाइन ऑफ द पेमेंट, है ना, कंस्ट्रक्शन द एम्बैंकमेंट, वाटर बाउंड मैकडम, वेट मिक्स मैकडम एंड बिटवीनस मैकडम, इंट्रोडक्शन द हिल रोड एंड ड्रेन सिस्टम। अब कहीं पे भी आपको ट्रैफिक का पार्ट नहीं पढ़ना है, ट्रैफिक के लिए आपको नहीं पढ़ना, किसके लिए, यहाँ पे जेई के लिए, ठीक है। तो चैप्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इसमें से जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है, इंजीनियरिंग सर्वे जो हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाईवे प्लानिंग इन इंडिया एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेवलपमेंट ऑफ रोड, विथ ईयर्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विथ ईयर्स के साथ में, विथ ईयर्स के साथ कितने टाइप्स के रोड्स होते हैं, ठीक है। फिर कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ, जैसे बात किया इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी, है ना, आईआरसी, ये कब बना हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, इंडियन रोड कांग्रेस का, 1934 हो जाता है ना। इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, जैसे कहा जाए यहाँ से, जिसका यहाँ से, ठीक है, एमआर जेकर कमेटी, ये कब बना था, जेकर कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो ऑब्जेक्टिवली सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना, किसको लेकर के यहाँ पे, ठीक है, किसको लेकर के यहाँ से, हाईवेज को लेकर के, ठीक है। एमआर जेकर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ से ज्योमेट्रिक डिजाइन आपको देखना होगा, जिसमें क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, कैम्बर या क्रॉस स्लोप को देखना होगा, ठीक है।
राइट ऑफ वे, भाई ध्यान रहे अब जो भी आपको डेटा रेफर करना है वो IRC 73 से लेके चलना है, ठीक है, और जो लेटेस्ट 2024 का। कई सारे डेटा चेंज हुए हैं, ध्यान रखना सब कोई, कई सारे डेटा चेंज हुए हैं, तो पुरानी बुक्स में हो सकता है वो डेटा वैसे के वैसे हो, तो जो भी रेफर करना हो आपको ये नए वाले कोड के हिसाब से करना है सारा, ठीक है। वैसे नोट्स में सब कुछ एडिट होगा, कैम्बर हो गया, राइट ऑफ वे हो गया, ऑब्जेक्टिव सब इंपॉर्टेंट है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन हो गया, है ना, रूट मार्जिन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, मीडियन हो गया, कर्व हो गया, विड्थ ऑफ कैरिज वे। जैसे कहा जाए व्हाट इज द विड्थ ऑफ द इंटरमीडिएट लेन, ना ऐसे कहा जाए विड्थ ऑफ द इंटरमीडिएट कैरिज वे, इंटरमीडिएट कैरिज वे की विड्थ क्या हो जाती है, कितना मिल जाता है 5.5 मीटर। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। जब हम लोग क्लास को करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को एकदम डिटेल में किया जाएगा, पेमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, इन सबको हम लोग कर रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा अपने साइड डिस्टेंस, ठीक है, साइड डिस्टेंस आपको कितने टाइप्स मिल जाती है यहाँ से, साइड डिस्टेंस आपको कितने टाइप्स का मिल जाता है यहाँ से टोटल, साइड डिस्टेंस कितने टाइप्स मिल जाता है यहाँ से, एसोसिएटिव का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, यहीं पर आपको क्या मिलता है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, और क्या मिलता है आपके यहाँ से साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस, डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन, क्या मिल जाएगा आपके यहाँ से एट इंटरसेक्शन, तो ये भी हम यहाँ से कर रहे होंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, डिजाइन द सुपर एलिवेशन एंड अटेनमेंट, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इन सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिवली काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिशन कर्व, शिफ्टिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व, शिफ्टिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे पता करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला क्या है, कैसे पता करते हैं, क्या हो जाता है यहाँ से शिफ्टिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व, शिफ्टिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व यहाँ से क्या हो जाएगा LS² डिवाइड बाई 24, ये सभी ऑब्जेक्टिव में कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए, है ना, जब क्लास को कर रहे होंगे, जो भी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं या फिर ज्यादा हाईलाइटेड उनको हम लोग यहाँ से क्लास में करते चलेंगे। फिर मिल जाएगा यहाँ से वर्टिकल अलाइनमेंट में ग्रेडियंट एंड ग्रेड कंपनसेशन हो जाएगा, समिट कर्व एंड वैली कर्व्स। तो आपको ये जो चैप्टर 2 है डिजाइन ऑफ और ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ हाईवे काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर क्या है किसको यहाँ से डिजाइन ऑफ पेमेंट, है ना, डिजाइन ऑफ पेमेंट, जिसमें से आपको मिल जाएगा कौन से यहाँ से फ्लेक्सिबल को भी कर लिएगा और किसको कर लेंगे यहाँ से रिजिड को। रिजिड में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली कि कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, है ना, फिर कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं, स्पेशली एक्सपेंशन ज्वाइंट को लेकर बहुत क्वेश्चन बन रहा होता है, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, सारे टॉपिक्स हम लोग कर रहे होंगे, कितना सेटलमेंट लेके चल लेते हैं हम लोग यहाँ से, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइनिंग के लिए डिजाइन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, डिजाइनिंग मेथड कौन कौन, ये सारा आपसे पूछा जाता है किसमें यहाँ से डिजाइन ऑफ पेमेंट में, किसमें डिजाइन ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट मिल जाएगा आपको यहाँ से हाईवे मटेरियल्स, जिसमें से आपको एग्रीगेट अच्छे से करके जाना है, बिटवीन को अच्छे से टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मार्शल मिक्स मेथड नहीं भी करने से हो जाएगा, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इनके स्टेप्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सभी थियरी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहे होते हैं, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा किसको कंस्ट्रक्शन को लेकर के काफी लेस क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन हाईवे मटेरियल्स को लेकर क्वेश्चंस आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको सारा यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट मिल जाएगा यहाँ से केवल एक हिल रोड को देखा जाएगा यहाँ से, ठीक है, कि हिल रोड के लिए हम कितना परमिसिबल डिजाइन को यूज करते हैं, वो सारा आपको यहाँ से मिल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए किसको यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वे को। अब सर्वे में देखिए यहाँ से क्या मेंशन है, चेन सर्वे, प्लेन टेबल सर्विंग, कंपास हो गया, फिर यहाँ से क्या है लेवलिंग, कंटूर सर्वे एंड थ्योरेटिकल, ये आपका सिलेबस है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक मेंशन है, इन्हीं को आपको करके जाना है। लीनियर मेजरमेंट चेन सर्विंग काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। किसको लेकर के यहाँ पे चेन सर्वे को लेकर के, करेक्शन इन चेन सर्विंग काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स, हाँ प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं सर्विंग के, सर्विंग के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, दो मिल जाता है, कौन कौन सा हो जाता है, कौन कौन सा हो जाता है, भाई एक तो क्या होगा बहुत लार्ज स्केल से आए होंगे जिसको आप क्या पढ़ते हैं यहाँ से पार्ट टू होल पढ़ रहे होते हैं, दूसरे क्या होता है यहाँ से किसी एक थर्ड पॉइंट को हम क्या करेंगे अलाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट, तो ए हो गया बी हो गया, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से फोकस करते हैं। अगर परपेंडिकुलर डाला हुआ तो क्या बोल देते हैं इसको यहाँ से हम ऑफसेट बोल देते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं दिसी को हम क्या बोल देते हैं ऑब्लिक बोल देते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आपसे पूछे आ रहे होते हैं। अच्छा चेन कितने टाइप्स का आप लोगों ने सुना हुआ है, टाइप्स ऑफ चेन कुछ सुना आप लोगों ने, ओके कौन कौन से, वेंटर्स चेन सुना होगा, यस होल टू पार्ट यस करेक्ट, ठीक है। वेंटर्स चेन सुना होगा, रेवेन्यू चेन को भी सुना होगा। तो इसमें कितने लिंक होते हैं, इनकी लेंथ कितनी, ऑब्जेक्ट में आपसे बहुत पूछा जा रहा होता है, ठीक है। करेक्शन द चेन सर्विंग है ना, ड्यू टू लेंथ, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू सैग, ड्यू टू पुल, ये सारा आपसे पूछा जा रहा होता है। कंपास में बियरिंग और डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग का जो डिफरेंस हो गया। अब लोकल अट्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है ये आपसे पूछा था, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा होगा, न्यूमेरिकली यही दो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डिक्लेरेशन को लेकर के और यहाँ से, ठीक है, बेयरिंग्स है ना, ट्रू बेयरिंग हो गया, मल्टी बेयरिंग हो गया। नेक्स्ट मिलेगा आपको लेबलिंग्स, ठीक है, एंड कंटूर्स। तो कंटूर्स में आपको सिंपल पूछा जाता है कंटूर्स क्या हो सकता है, कंटूर जो एक्सेप्शंस है ना, हिल्स को लेकर के और वैल्यूज को लेकर वो आपसे पूछा जा रहा होता है। मेजरमेंट द लेवलिंग वर्क्स,
मेथड्स टू फाइंड द आरएल, जैसे आप दो मेथड पढ़ लेते हैं, किसको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, क्या मिलता है यहाँ से, राइज एंड फॉल मेथड, क्या मिला था आपके यहाँ, राइज एंड फॉल मेथड, ये आपसे बहुत पूछा जा रहा होता है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर ज्योडेटिक सर्वे, जिसमें आपको देखना होगा रिफ्लेक्शन को, ठीक है। फिर आपको देखना होगा यहाँ से कर्वेचर इफेक्ट को, कर्वेचर इफेक्ट को हम लोग देख रहे होंगे। फिर हम लोग किसको देख रहे होंगे यहाँ पे, कंबाइंड इफेक्ट को। तो एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार होते हैं यहाँ पे। फिर रेसिप्रोकल लेवलिंग्स, और यहाँ पे कंटूर सर्विंग एंड इट्स टाइप। कंटूर सर्वे में आप देखें जो इसके स्पेशल टर्म्स हैं, लाइक कंटूर इंटरवल क्या होता है, कंटूर हाइट क्या हो जाता है, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप मान सकते हैं एक आध क्वेश्चन आपको कंटूर से मिल जाएगा। फिर मिल जाएगा आपके यहाँ से प्लेन टेबल सर्विंग एंड थ्योडोलाइट, है ना, प्लेन टेबल सर्विंग एंड थ्योडोलाइट, यहाँ से प्लेन है ना, प्लेन टेबल सर्विंग, प्लेन टेबल सर्विंग के कौन कौन से कस्टम उसको देखा देखा जा रहा होगा, ठीक है। फिर इसकी लिमिटेशंस, प्लेन टेबल सर्विंग में जो आपको यहाँ से एसेसरीज यूज होती हैं, उन एसेसरीज का जो वर्क है, उन एसेसरीज का जो वर्क वो भी आपसे बहुत पूछे जा रहे होते हैं। फिर देखा जाए थ्योडोलाइट, थ्योडोलाइट कितनी टाइप्स की होती है उसको देखा जाएगा। मेथड ऑफ थ्योडोलाइट, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो अलग सा हो गया, ठीक है। जो इसके लिए यहाँ से क्या है, टर्म्स है ना, थ्योडोलाइट में जो टर्म्स यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाए, है ना, फेस राइट रीडिंग, फेस यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा स्विंगिंग क्या होता है ना, ट्रांजिटिंग क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ से इन्वर्टेड क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स बहुत पूछे जा रहे होते हैं। फिर इसके जो थ्योडोलाइट के खुद इसके जो पार्ट है ना, चाहे हम बात करें किसको, टेलीस्कोप को, चाहे इसके सिम्बलीज को बात कर ली जाए, चाहे इसके यहाँ से लेबलिंग स्क्रूज को हम लोग बात करें, आई पीस हो गया, आई साइट हो गया, ये सभी बहुत पूछे जा रहे होते हैं। कहाँ पे, थ्योडोलाइट्स में। जो इनके स्पेशल टर्म्स है वही आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जो इनके स्पेशल टर्म्स है उन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है, किसमें, यहाँ से सर्विंग में। फिर मिल जाएगा ब्रिज, ठीक है। ब्रिज की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ ब्रिज, ये आपको अच्छे से करके जाना होगा, ठीक है। सर्वे फॉर द ब्रिज, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, चैप्टर 1 ये सभी थ्योरीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या हो गया, यहाँ से ब्रिज हो गया। ब्लॉक डायग्राम द ब्रिज स्ट्रक्चर्स, है ना, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर होता है, वो आपसे बहुत पूछा जा रहा होता है। इकोनॉमिकल स्पैन, अबेटमेंट एंड विंग वॉल, ये सभी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर मिलेगा फाउंडेशन, फाउंडेशन में हम कौन कौन से फाउंडेशन देते हैं, चाहे वेल फाउंडेशन हो जाए, है ना, फिर चाहे वो पाइल्स का हो जाए। सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्या होते हैं यहाँ से, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होते हैं यहाँ से। रेमडीज कौन कौन से यहाँ से वेल फाउंडेशन के। स्काउरिंग यहाँ से क्या हो जाता है, उसको हम कैसे पता करते हैं, विद हेल्प ऑफ लेसिस। लेसिस सिल्ट फैक्टर कितना हो जाता है यहाँ से, लेसिस सिल्ट फैक्टर कितना हो जाता है, 1.76 रूट ओवर पार्टिकल साइज। ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इन सबको भी हम लोग इसमें करेंगे, किसमें, फाउंडेशन को लेकर के, ठीक है। इसका भी नोट्स, डिटेल नोट्स आपको शेयर किया ऑलरेडी, है ना। नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ से अर्थक्वेक का हो गया, नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ से अर्थक्वेक का। देखिए अब जो अर्थक्वेक आपका टॉपिक है ना, अर्थक्वेक आपका टॉपिक है, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं कि आपको इसको बहुत डिटेल में जाके पढ़ना है, बस बेसिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस बेसिक आपको ध्यान रखना है कि अर्थक्वेक होता क्या है, किसकी वजह से आते हैं, और इसके जो यहाँ से टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपसे बहुत पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। टर्म्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईपी सेंटर क्या हो जाता है, फोकस क्या होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होते हैं इसके यहाँ पे, इंटेंसिटी क्या हो गया, सेस्मिक जोनिंग ऑफ मैप ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। जैसे कहा जाए कॉलम, अगर आप एक कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, सर्कुलर कॉलम हो, मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितना देते हैं, एक सर्कुलर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितना देना होता है, 6 देते हैं, ओके। रेक्टेंगल में 4 हो जाता है। यही सेम रेक्टेंगल कॉलम है, लेकिन हम डिजाइन कर रहे हैं किसके लिए, यहाँ से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए, तब मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितना देते हैं। सेम रेक्टेंगुलर कॉलम ही है, हम डिजाइन करें किसके लिए, यहाँ से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के लिए, तो हम मिनिमम नंबर ऑफ कितना देते हैं, अब यहाँ से रेनफोर्समेंट कितना देते हैं इसको। ऑनलाइन वाले बताएं, ऑनलाइन वाले बताएं कि हम एक रेक्टेंगुलर कॉलम को डिजाइन कर रहे हैं, है ना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए कितना देते हैं, कितना हो जाता है ये, 8 देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इन सारे पॉइंट्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक आपको यहाँ से मिलेगा कौन सा, आपको मिलेगा यहाँ से कौन सा, यहाँ से हो गया अर्थक्वेक का हो गया। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, टाइप्स ऑफ रिवर्स आपको मिल जाएगा कि रिवर कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिवर ट्रेनिंग और मेथड ऑफ रिवर ट्रेनिंग एंड डाइवर्जन हेड। ये जो सीडी वर्क है, क्रॉस रेंज वर्क और डाइवर्जन हेड, इनको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से, और स्पिलवे क्या होता है, स्पिलवे को देखा जाएगा। मोस्ट जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो यहीं से आ रहा होगा, जो क्रॉस रेंज वर्क है जिसको आप सीडी वर्क बोल देते हैं, है ना, जो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीडी बोल देते हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इन सारे टॉपिक्स को भी देखा जाएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लाइक हेडवर्क क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, स्पिलवे क्या होता है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना, स्पिलवेज को लेकर के, ठीक है। ये एई का भी सिलेबस का पार्ट है। क्रॉस ड्रेनेज हो गया, सीडी वर्क, ये भी यहाँ पे इस बार अभी एई में देखें क्वेश्चन पूछा ही था, है ना, साइफन को लेकर के, एक्वाडेक को लेकर के, सुपर एक्वाडेक को लेकर के, तो उसको हम लोग यहाँ से कर रहे होंगे। ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा किसके यहाँ से, रिवर ट्रेनिंग का, रिवर ट्रेनिंग का। एक सबसे लास्ट आपका बचा है कौन सा, वो है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है। चलिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। स्पेशली मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग कितने टाइप्स का होता है, हम क्यों करते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स हो गया, जैसे लाइक कारपेट एरिया हो गया, है ना, कारपेट एरिया हो गया, बिल्ट अप एरिया हो गया, ठीक है।
बिल्टअप एरिया हो गया, है ना। इससे पहले हम कोड कौन सा यूज करते हैं, मेजरमेंट यूनिट्स क्या, मेजर किस में करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से मेजर और माइनर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, उनके लिए कॉस्ट कितनी होती है, वो सेट टॉपिक्स कहाँ से कर होंगे हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग में। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट अब बनाते हैं, एक होता है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जिसको आप अप्रोक्सीमेट बोल से कौन समझते हैं, यहाँ से डिटेल एस्टिमेट। अब हम एस्टिमेट को बनाते हैं किस अप्रूवल के लिए, वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। डिटेल एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, इसको भी देख रहे होंगे हम लोग यहाँ से। एनालिसिस ऑफ रेट, है ना, जैसे कहा जाए आप लोगों ने नाम सुना होगा CSR, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ से SSR हो जाता है, ठीक है। स्टेट, है ना, क्या क्या यहाँ पे शेड्यूल रेट हो जाता है, और DSR हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट रेट भी होते हैं आपको, है ना, डिस्ट्रिक्ट रेट भी होते हैं। तो हर एक स्टेट का क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, अपना एक शेड्यूल रेट होता है, जिसमें हम पता करते हैं कि हर एक वर्ग के लिए कितना कॉस्ट आना है ना, जितना कॉस्ट यहाँ से क्या है जाना है। एस्टिमेशन ऑफ द क्वांटिटीज एंड स्टील एंड रेनफोर्सिंग वर्क, ठीक है। MCQs इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लाइक आपको कह दिया गया कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट को बनाने के लिए, है ना, कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए, कितना एग्रीगेट चाहिए, ये सभी आपसे पूछा जा रहा होता है, ये सभी आपसे पूछा जा रहा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया जाए आपसे यहाँ से 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में, ध्यान रहे 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में जब कोई लॉसेस नहीं है ना, नो लॉसेस, उस केस में कितने नंबर ऑफ आपको मिल जाते हैं ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस केस में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 1 मीटर क्यूब मशीनरी है ना, ब्रिक मशीनरी है, ऑनलाइन वाले भी आंसर करें। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में, है ना, 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में, ठीक है, कोई भी यहाँ से मोटर का लॉस नहीं हो रहा है, तो 1 मीटर क्यूब मशीनरी में आपको कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऑनलाइन वाले भी आंसर करें। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में, है ना, आपको कितने नंबर ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ द मोटर। ओके 500 के, और कोई। हम्म, भाई 500 तो तब होता है, 500 तो तब होता है जब कोई मोटर यूज नहीं करें तब। 500 तो कब होगा, जब कोई मोटर नहीं यूज करेंगे तब ना। जब मोटर यूज करें तब कैसे हो जाएगा 500, जब मोटर यूज नहीं करें तब 500 कैसे हो जाएगा। तो क्या मिलता है आपको, लेस देन 500। तो 475 से, है ना, मे बी 500 नहीं, मे बी 500 नहीं, जब मोटर का लॉसेस होता है तो 475 की आप बोल सकते हैं 476, इसके आसपास ब्रिज आ जाते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आगे इन सबको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कहा जाए स्टील, स्टील बार होता है, स्टील बार को यूज करते हैं ना, स्टील बार को मेजर किस में करते हैं, क्विंटल्स में या केजी में। जो रेनफोर्सिंग बार होता है इसको मेजर, इसकी मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, क्विंटल या केजी है या टन है। ऑनलाइन वाले भी आंसर करें। जो स्टील बार होता है, मैं थोड़ा स्कोर करेक्ट करूँ यहाँ से, मैं थोड़ा स्कोर करेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ से लिख दिया किसको, रेनफोर्सिंग बार को, हाँ रेनफोर्सिंग बार, ठीक है। इसको हम किस मेजर करते हैं, क्विंटल में या केजी में, केजी पर मीट्रिक टन। ओके, और कोई। आप सरिया खरीदने जाते हैं ना घर बनाने के लिए, किस में उसको मेजर करते हैं, मीटर में, क्विंटल में, केजी में होता है, ठीक है। इसको हम किस मेजर करते हैं यहाँ से, रनिंग मीटर में, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ से हम, रनिंग मीटर। तो जो क्विंटल है या फिर केजी वो किसके लिए है, स्टील के लिए है। तो आपको स्टील खरीदना होता है, आप किस मेजर करते हैं उसको यहाँ से, क्विंटल्स में। जब रेनफोर्सिंग बार की बात करते हैं किस मेजर करते हैं उसको यहाँ से हम, रनिंग मीटर्स में हो जाता है, ठीक है। सबको ध्यान रखिएगा, क्विंटल नहीं है, क्विंटल तो किसके लिए है, ठीक है, क्विंटल तो किसके लिए यहाँ से, जब आपको स्टील खरीदना होता है तब। रेनफोर्सिंग बार किस में होता है, ये RM में, रनिंग मीटर्स में, है ना। इन सबका भी आपको ध्यान रखना है, हाँ इन सबका भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कहा जाए रेनफोर्सिंग बार, तो हम किसको मेजर करेंगे इसको यहाँ से, रनिंग मीटर्स में, 2 मीटर्स का, 5 मीटर का, 10 मीटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अर्थवर्क हो गया, इसको भी देखा जाएगा। और यहाँ डिटेल एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, ये कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा किसका यहाँ से, ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, ठीक है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसका मैं PDF भी आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसको वहाँ से, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए, ये तो आपको पढ़ना क्या क्या हमने यहाँ देख लिया, तो कंप्लीट सिलेबस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो कौन सा है आपका, सोम सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नोट्स इसका ऑलरेडी हम लोगों के पास बना हुआ है,
ठीक है, सिलेबस के साथ में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आपको ओरिएंटेशन क्लास था कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, कैसे रेडी करना है, कैसे रेडी करना है। बुक्स आपको कुछ अलग से नहीं लेना है सिलेबस के लिए, है ना, जो कंप्लीट नोट्स है नोट्स को आप प्रेफर करिए, ठीक है। आप किसी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं, कंप्लीट नोट्स को देख लीजिए, वही आपके लिए क्या सफिशिएंट है। और अभी टाइम भी नहीं कि आप यहाँ से बुक्स को पढ़ेंगे, नोट्स को देखिए, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। वर्कबुक आपको ग्रुप से मिल जाएगा, आप वर्कबुक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, अदर से आप किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। रेस्ट ऑफ थिंग्स आप चाहें तो कुछ अदर से मार्केट से बुक ले सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि किसी बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जो नोट्स है वर्कबुक उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो आज जस्ट ओरिएंटेशन क्लास था आपका, ठीक है ना, ठीक है। तो बाकी हम लोग सब्जेक्ट को तो कल से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट को तो कल से स्टार्ट किया जाएगा।